बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी डिबेट शुरू हो गई है और हम अभी लाइव आ गए हैं और सफ़ीर किंग साहब की डिबेट है जनाब हमज़ा मरज़ई साहब से। तो हमज़ा साहब अभी आए थे लेकिन चले गए हैं। मेरी आवाज़ अगर हमज़ा मरज़ई साहब सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि लाइव आ जाए। सफ़ीर किंग साहब पहुंच चुके हैं अपने वादे के मुताबिक, तो अब आप भी तशरीफ़ ले जी। जामी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, बुस्तामी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। जामी साहब आप क्या फरमाएंगे? सफ़ीर किंग साहब अपने वादे के मुताबिक आ गए हैं और इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के जो स्टूडेंट हैं जनाब हमज़ा बाबू साहब, वो जनाब भाग गए हैं। तो क्या आप फरमाएंगे इसके ऊपर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल शाह जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सफ़ीर किंग साहब अपने वादे के मुताबिक बिल्कुल मौजूद हैं, सारे देख सकते हैं, स्ट्रीम लाइव है। और हमज़ा बाबू साहब जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आए। तो हमारा ये उनसे जो है वो एक ये कह लें कि दरख्वास्त है कि सामने आए मुनाज़रे की। आपने तमाम शर्तें, हर चीज़ तयशुदा है, टाइम भी तयशुदा है। तो सफ़ीर किंग भाई इधर मौजूद हैं, तो आप जल्द अज जल्द तशरीफ़ लाएँ ताकि मुनाज़रा शुरू किया जा सके। तो भागना नहीं है, टाइम क़यामत तक है। ऐसे ही है। तो बुस्तामी साहब आप क्या फरमाएंगे इसके ऊपर? जी जी, मैं भी यही पैगाम दूंगा कि माशाल्लाह सफ़ीर किंग साहब तो तशरीफ़ ले आए हैं और जो हमज़ा बाबू साहब हैं, जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं, वो अभी तक तशरीफ़ नहीं ला सके। तो उनको हमारे तरफ से यही है कि आप तशरीफ़ लाएं। सफ़ीर किंग साहब मौजूद हैं अपने टाइम के मुताबिक, और जो टाइम दिया हुआ था, जो शराइत तय हुई हुई थी, उसके मुताबिक वो बिल्कुल मौजूद हैं और वो कहीं भी नहीं गए और इधर ही हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि आप भी जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाएं ताकि बात शुरू हो सके, आपकी मुनाज़रा शुरू हो सके जनाब आपके साथ। अभी जब हमने स्ट्रीम शुरू की है तो उस वक्त तो मौजूद थे ये, और जो ही इन्होंने सफ़ीर किंग साहब को देखा है तो फौरी तौर पे दुड़की लगा दी है, भाग गए। तो जनाब ये एक गलत तरीका है। अब वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि पहले तो कादियानी जो थे वो सोशल मीडिया से भागे थे, तो अब मरज़ई भी जो हैं वो भी दुम दबा के भाग गए हैं। अब इंजीनियर मिर्ज़ा जूनियर जेलमी को इन लोगों ने तनख्वाह छोड़ दिया है, ठीक है जी। तो उसके शागिर्द, उसके स्टूडेंट, उसके फॉलोअर उसको धड़ाधड़ छोड़ते चले जा रहे हैं। जी जनाब बुस्तामी साहब। जी हुजूर, मेरा तो यही एक पैगाम है मिर्ज़ा इंजीनियर के लिए कि खुदा का खौफ खाओ और खुद अगर तुम आ सकते हो तो लाइव आ जाओ। अपने अपने कुफरियात जो तुमने बकी हुई हैं और तुमने जो कुछ कहा हुआ है वो आकर लाइव आकर जवाब दो। मिर्ज़ा इंजीनियर साहब आप आकर इधर आकर जवाब दो, या हमें बुलाओ चैनल पर, मुफ्ती साहब को बुलाओ और अपने अपने जो तुमने बात की हुई है कि तुमने 313 सहाबी बनाए हुए हैं, अशरा मुबशरा बनाए हुए हैं और हक चार यार बनाए हुए हैं, मिनी गार्ड बनाया हुआ है, कुनफा या कौन की सलाहियत बख्शी हुई है, कुरान पर तुमने झूठ बांधे हुए हैं। कम से कम तुम सामने तो आओ, किसी आलम दीन, किसी मुफ्तियान कराम के सामने तो आओ और आकर जवाब तो दो कि मैंने ये बात की है, गलत की है या सही की है। तुम्हें बताया तो जाए कि तुमने बातें जितनी की हैं तुमने गलत की हैं और कुफरिया बातें की हैं। तो तुम एक ही कमरे में बैठकर बात करते हो, तकरीबन 12-13 बंदे बिठाकर उनसे तुम बात करते हो। तो मिर्जा इंजीनियर साहब, मेरा तो यही आपसे पैगाम है कि तशरीफ लाएं और बात करें।
अगर आप में दमखम है तो जवाब दें अपनी बातों का, और कभी कभी आप अरबी भी पढ़ लिया करें, सही, मेहरबानी फरमाया करें। जी सफ़ीर किंग साहब भी मौजूद हैं। सफ़ीर साहब आप क्या फरमाना चाहेंगे? आपका मद्दे मुकाबल तो भाग गया दुम दबा के, तो आप क्या फरमाते हैं? जी बुस्तामी साहब आप फरमाएं। जामी साहब। शाजी, मुझे वजह नहीं समझ आई कि सफ़ीर खान साहब को देखते ही जो है वो मरज़ई क्यों भाग जाते हैं। हालांकि सफ़ीर किंग भाई ने तो उनको कोई पकड़ तो नहीं ना लेना इधर यूट्यूब से ही, तो हिम्मत करें, सामने आए। मनाजरे की तरीक़ें तय हैं, ऑडियोज़ हमारे पास महफूज हैं, सारा सबूत हमारे पास मौजूद हैं। वादे के मुताबिक सफ़ीर किंग साहब भी आ चुके हैं, तो हिम्मत करें, सामने आएँ। अच्छा शाह जी, मेरा एक सवाल है कि मुझे लगता है कि कादियानियों के जो बड़े हैं उन्होंने ये मना फरमा दिया है, बल्कि मना कर दिया है उनको कि आपने मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब के चैनल पे नहीं जाना, क्योंकि वो जो छितर लगाते हैं ना, वो ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं हमें, हमारे लिए। तो आपने उधर नहीं जाना। मैं देख रहा हूँ कि कादियानी जो है, असल में देखें, एक हमारा ही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो लाइव स्ट्रीमों के अंदर इन लोगों को कॉल के ऊपर लेता है। नहीं तो ये लोग तो, और तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है भी नहीं, किसी और जगह और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो लाइव इनको अपना पैगाम सुनाने का मौका देता हो। ये एक हमारा वाहिद एक प्लेटफॉर्म ही है। उस्मान अमजद साहब आए हैं, ये कौन है जनाब? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। हुजूर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हुजूर बड़ी देर बाद आया हूँ आपके साथ, यहाँ पे स्ट्रीम में आता रहा हूँ पहले भी। जी मेहरबानी। जी, आपके साथ ही एक दफ़ा मदीने का भी दीदार किया था, रात का टाइम था, 1:30-2 बजे का पाकिस्तान का। आप उधर ही थे, तो मैं और मेरे साथ एक और भाई थे, खत्म नबूवत के, तो मुजाहिद थे, नाम भूल गया, तो हम इकट्ठे थे वीडियो पे। अच्छा जी, अच्छा हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो अभी हजूर उस्मान का कैसा है कि डिबेट होने लगी ईद है? मिलादुन नबी कहना था, मुबारक हो शाह साहब और बाकी सब खैर मुजाहिदीन को भी। मुबारक। हाँ जी, हाँ जी, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक सफ़ी चाहिए। हाँ जी, मैं वैसे खादम आप लोगों का, बस दुआ में याद रखिए। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ जी, सफ़ीर भाई मौजूद हैं? सफ़ीर भाई को आवाज़ आ रही है हमारी? सफ़ीर भाई आपको आवाज़ आ रही है मुफ्ती साहब की? जामी साहब आप ना इनको पर्सनल ज़रा कॉल करिएगा और मैसेज करिएगा। जी शाह जी, अभी। जी कामरान लतीफ़ भाई आप बात कर सकते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम। काफ़ी दिनों से ये सफ़ीर भाई से जो है ना, ये मुनाजरे की बात चल रही है और चलती ही जा रही है। कोई मामला जो है वो किसी तरफ आने की कोशिश नहीं कर रहा, और मसला सारा इतना सा है। चलें, ये तो एक बीच में हो गई है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा मसला, वो तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेन मसला आता है ना, वो ये आता है कि ये अपना वो जो मुनाजरे के लिए तो ये आ जाते हैं ना, इनको मुनाजरे का असूल पता होता। जो ख़ास तौर पे जो मरज़ई लोग, कोई मुनाजरे का इनको असूल नहीं पता होता, कोई इनको गुफ्तगू का, बहस का तरीक़ाकार भी नहीं आता होता। मतलब बेसिक एक बात होती है कि अगले बंदे की बात। सफ़ीर भाई आवाज़ आ रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले आप वक़्त ज़ाया किए बगैर आप दोनों गुफ्तगू कर सकते हैं, मैं बीच में निकल जाता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम हमजा बाबू साहब। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ीर भाई क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ना बड़ा एहसान है। ते गल असी पंजाबी च करांगे ते ताकि ज़्यादा लोग असाने जेड़े नो तुसाने नहीं चाहने जी, वाले ते नहीं साढ़े पंजाबी चाहने वाले पंजाबी चो पंजाबी कि नहीं उर्दू जी, च पसंद करसो तुसी। नहीं
उर्दू में ना पंजाबी में नहीं, उर्दू में। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा तो ए मुफ्ती मेरा साहब की तुसा बात नाल सवाल सी डिबेट नहीं शुरुआत असानी इस तरह है कि मिर्जा साहब ने मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने जनाब वो एक दावा पेश किया। उन्होंने कहा जी कि जन्नत ने विचो ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ की एक तो ज्यादा मर्द ਜਿਹੜਾ ਹੈ ख्वाहिश ने मुताबिक मिलेगा। जनाब तुसी इस ते अपना मौकफ पेश करो कि वो किस तरीके नाल मिलेगा। वो मिलणगे यानी एक तो ज्यादा जी मर्द ते वो फिर तुसी एक तू कहणगे 10 तक भी जा सकने हो 50 तक भी जा सकने हो ते वध भी सकने हो। अच्छा एक और माजरत मैं गल करना चाहना कि गल तुसी एक मिनट तुसी रख के नो ते एक मिनट मेरा चलो ताकि गल जी लोगों ठीक की हो समझ आवे। जी शुक्रिया। चलें ठीक है, ज़्यादा टाइम में ठीक हो। अच्छा पहली गल तो ये सफीर भाई ते बाकी सुनने वाले और एक ये जेड़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने ये दावा कोई नहीं किया, सीधी जी गल है, ये उस अपना एक मौकफ बयान किया, ठीक है, एक तावील की, ठीक है, समझ आइए ते असी ते उन्हें उस चीज़ को मनांगे जिहड़ी कुरान और हदीस विच आई है। हालांकि कुरान और हदीस विच इहदा कोई जिक्र कोई नहीं, मतलब एक औरत नूं 4 मर्द मिलणगे या नहीं मिलणगे, एक उहदी तावील है, ठीक है। इस मामले च इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गलत भी हो सकते हैं, जाहिर गल है कि वो भी इंसान है, ठीक है, गलतियां इंसाना को ही होनी है, ठीक है। ते मेरे ख्याल च जेड़ा ना मैं अपनी भी दसदा पिया ते नाले जेड़ा कुरान और सुन्नत चलण वाले जेड़े लोग हैं वो इस चीज़ नूं अगे नहीं लैके चल सकते, सीधी जी गल है। असी भी इस चीज़ की मुखालफत ही करांगे कि जाहिर है एक जे मतलब कुरान और हदीस के खिलाफ असी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलो तुसा अभी ना पहले मिनट पूरा है हुण मैं गल करनी है जनाब चलो कि ठीक देखो जी हमजा बाबू साहब कि तुसी दिफा कर रहे हो मिर्जा जूनियर जेलमी ना जिस तरह जनाब के वेखो कि तुसी हर ग्रुप विच असी जिस वक्त आने हैं तुसी आने हो कि चंद गल्लां असी उसनियां लेवांगे चंद छोड़ देवांगे हैं जी। अगर तुसी उस इस चीज ना दिफा नहीं कर रहे हो उसनी तुसी कह रहे हो जो गलत है तो फिर तुसी उसने मुकल्लद किस तरीके नाल हो। देखो सफीर भाई कोई मुकल्लद शुकल्लद कोई नहीं है, साडा पीर मैं शुरू तो ही आख्या सी कि भाई साडा पीर जेड़ा ना वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहदी हमजा कोई बाबू नबी साहब तुसी अपनी आवाज एक बारी सही करो क्लियर ताकि लोगों की समझ आवे। हेलो आवाज आ रही है हुण क्लियर है? आवाज आ रही है हुण बस क्लियर थोड़ी आवाज? क्लियर करो। अच्छा मैं कह रहा कि देखो असी शुरू च ही आके कहा सी कि साडा पीर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कोई नहीं, समझ आइए। हाँ असी जी उसनू इस उस्ताद मनने आप हैं, तुसी मेहरबानी एक गल दोनों साहिबान उर्दू में बात करें, उर्दू में बात करें बराए चलें ठीक है मैं उर्दू में बात कर लेता हूँ। चलें ठीक है सफ़ीर भाई, पहली बात तो ये है कि जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कि हम स्टूडेंट ज़रूर हैं, ज़ाहिर है आप भी अक्सर कह जाते हैं कि जिस उस्ताद ने हमें एक लफ्ज़ भी सिखाया हो, ठीक है, एक चीज़ नहीं नहीं इल्म हमजा बाबू सिखाया साहब हो। तुसा ना मिनट पूरा हो गया। एक मिनट सर एक चलें मिनट देखो कि सूरतुल मुनाफिकून उतरी है ते अल्लाह ताला ने अपने हबीब दसिया कि मेरे हबीब है लोग जेड़े तेरे नाल बैठे नमाजा पढ़ रहे हैं एक कलमा पढ़ रहे हैं लोगों की दीन की तरफ बुला रहे हैं अंदरों एक काले ने। एक मिनट सुनियो मेरी गल अंदरों एक काले ने ते क्या उन्हें मुनाफिकून जेड़े वो मुनाफिक से मक्के ने उन्होंने गल लैनी वो कोई माना रखनी सी जनाब किसे असाबी आस्ते या किसे ताबी आस्ते या किसे आस्ते भी वो माना रखनी सी। यार कुफार दी गल दा क्यों भाई माना रखना, ठीक है, कुफार दी गल दा क्यों मैंने इस गल दी नहीं समझ आई, मतलब कुफार दी गल ऐसी क्यों लगी, हमजा बाबू साहब ठीक है। तुसा ना सब कुछ सही है तुसी आवाज क्लियर करने की कोशिश करो ताकि मौकफ लोगों तक पहुंचे और गल समझ आवे कि तुसी क्या कह रहे हो। मैं तो उन्हें जो कहा ना कि भाई कुफार दे और दोबारा रिपीट करो ना इस गल को। मैं क्या जी कि सूरतुल मुनाफिकून उतरी है अल्लाह ताला ने अपने हबीब में फरमाया कि मेरे हबीब तेरे कोल जेड़े सज्जे बैठे नमाजा पढ़ रहे हैं खब्बे बैठे नमाजा पढ़ रहे हैं ये अंदरों काले ने इन्होंने दिलों ने विच कोई ईमान नहीं रत्ती नहीं है क्या उन्होंने गल असी लै सकने हैं।
नहीं ऐसी कोई नहीं गल ले सकते मुनाफका दी किते लगदी अब्दुल्ला बिन उबई दी कोई गल नहीं ऐसी हालांकि असी वो जड़ा मुनाफका जो सी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ पता भी सी ठीक है हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ਨੂੰ पता भी सी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्या सी मुनाफका दे ना लेकिन उन्हें छुपा के रखे ठीक है ये नहीं दस्या कि ये नहीं किया कि ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਵੀਏ ਕੋਈ ਵੀ नहीं उन्होंने गल ना मतलब मेरा कहना कि मुनाफिकून सूरतुल मुनाफिकून जिहड़ी उतरी है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਨੇ सवाल ये है ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ जी 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 हाँ तो मुनाफिका दी गल क्यों लेनी है ਅਸੀਂ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ नहीं चाहे वो दीन ने बारे च गल करो चाहे दुनिया ने बारे च गल करो ਅਸੀਂ मुनाफिक दी गल नहीं ले सकने हैं क्या तुसा ना इस ते अकीदा है ठीक है लेकिन बाद का जी जी मुनाफिक दी गल नहीं ले सकते ए गल मेन पॉइंट ते तुसी हुण आने सारो हमजा बाबू साहब के देखो कि जिस शख्स ने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकाबले तलवार लेके निकलने ना जनाब अपना मौकफ पेश कर दिता कि पूरे आलम इस्लाम ने विच आग लग गई है वो बंदा कौन हो सकना है कर लीए ना हुण मैं तुहाडी वीडियो ला देना ठीक है तुहाडे मुफ्ती अशरफ ठीक है मुफ्ती अशरफ कादरी दी नहीं नहीं मेरी गल मेरी मिर्जा तो पहले नहीं एक मिनट मेरी अर्ज से सुन के ना हजरत साहब मेरी एक निकी जी अर्ज सुन के नो फिर तुसी अपना जो मर्जी करो इस देखो कि किसी मुफ्ती नाल साडा इख्तिलाफ नहीं ना देवबंदी नाले ना बरेलवी नाले ना वहाबी नाले ना सुन्नी नाले ना शिये नाले ना अहले हदीस नाले ना जमात इस्लामी नाले किसी नाल साडा इख्तिलाफ नहीं और असी किसी भी बुरा नहीं आखने मगर मिर्जा इंजीनियर ने जिहड़ा मौकफ पेश किया है कि अगर मैं मौला अली ने मुकाबले चो मौला अली सरकार ने मुकाबले जिस तरह हजरत अमीर मुआविया आए नो तो मैं अगर उठे हुआ तो मैं तलवार लैके उठे आ जाऊँ हजरत अली ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने मुकाबले सफीर भाई और मेरी अर्जी सुन जरा मेरी अर्जी सुन जी जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੀਨ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ जी 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 अच्छा हुण मुफ्ती अशरफ कादरी ने यही गल कि अगर मैं उस दौर में होता तो मौला अली के साथ मिलकर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जंग करता और उनके खिलाफ तलवार भी उठाता मैं दिखाऊंगा मेरी हमजा भाई मेरी अर्ज सुन के नो फिर तुसी गल करियो नहीं मेरी अर्ज से सुन के नो पहले जनाब अली के मुफ्ती अशरफ साहब तुसी एक साइड ते रखो ना मुफ्ती अशरफ साहब नहीं कोई गल इस टाइम पूरी दुनिया ते रोला मिर्जा इंजीनियर ने तुसी फॉलोअर हो तुसी क्या देते एक मिनट गल सुनो ना एक मिनट गल सुनो तुसी क्या जी असी मिर्जा इंजीनियर साहब ने स्टूडेंट है वहां फॉलो नहीं कर रहे स्टूडेंट है वहां ते स्टूडेंट होने ने नाते ते तुसी इस गल ना करो कि जिसले मिर्जा इंजीनियर साहब ने जनाब जिस वक्त अपनी गल पेश की है सफीर भाई वेट करें ना जरा सफीर भाई माजरत के साथ आप दोनों उर्दू में बात करें लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उर्दू में बात करें भाई ज्यादातर तबका ये पंजाबी नहीं समझता तो ये मैसेज सही डेवलप नहीं हो पाएगा डिलीवर नहीं हो पाएगा आप उर्दू में दोनों साहिबान बात करें बड़ी मेहरबानी चले मैं तो उर्दू में बात करूं
जी हमजा बाबू साहब हो, बोलो। सफीर भाई मेरे ख्याल तो मुफ्ती साहब की आवाज आप नहीं आई। कह रहे हैं ना कि इंजीनियर कह मोहम्मद रहे अली हैं मिर्जा कि उर्दू च गल करो। हमजा बाबू साहब सारे नेट ना को प्रॉब्लम है। सुन लिए सफीर भाई? अच्छा हुण गल सुनो, मेरी गल सुनो। जी 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 आवाज आ रही है मेरी? तुसानी आवाज कटी जा रही है, आ रही है, कटी जा क्लेम रही है। कर रहे हो कि अच्छा हुण सुनो, हुण आवाज आ रही है? ठीक आ रही है हुण? जी जी आ रही है, बोलो। अच्छा तुसी जेड़ा जुमला किया कि अगर वो उस दौर में होता तो मौला अली के खिलाफ, मौला अली के हक में और अमीर हजरत माविया के अमीर खिलाफ माविया तलवार रजी उठा। अल्लाह ताला के खिलाफ, रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ तलवार उठा के निकलता। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे साथी हैं, साथी रसूल है। सुने, सब बंदे ने ऐसा नहीं कहा। हाँ, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, हम उनको रोक रहे होते हैं कि आप ऐसा ना कहो। अगर एक बंदे ने क्लेम किया है तो देखें, बात पता क्या है, जब तक हमारे पास सबूत नहीं था ना, तब तक ये बात कोई कर नहीं सकता था। असल में जब ये बात यहाँ तक आई कि अबू शकूर सालमी, वो जो किताब है, ठीक है, शकूर सालमी, जो कि इमाम अबू हनीफा की किताब है, उसके अंदर इमाम अबू हनीफा ने भी यही अल्फाज कहे कि शाम हमसे इसलिए नफरत करते हैं कि अगर हम उस दौर में होते तो मौला अली के साथ मिलकर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ जंग करते, किताल करते। ठीक है, और दूसरी बात मेरी ये अर्ज कि सेम यही बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से पहले मेरी, अच्छा मेरी सुन लें फिर उसके बाद आप बोलते रहिए। अब सेम यही अल्फाज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की ये वीडियो आने से पहले मुफ्ती अशरफ कादरी बरेलवी, ठीक है, बरेलवी आलिम अल्लामा, ठीक है, उसने यही बात कही कि अगर मैं उस दौर में होता तो मौला अली के साथ मिलकर अमीर माविया के खिलाफ जंग करता। सर मैं जिहड़ी अर्ज कर रहा, तुसी फिर मुफ्ती अशरफ साहब की ले आने हो, तुसी बरेलवी कह रहे हो, तुसी देवबंदी। मेरा किसी नाल कोई इख्तलाफ, मैं तुहानू दस्या मेरा किसी नाल कोई इख्तलाफ नहीं, मेरा तुहाडे नाल भी कोई इख्तलाफ नहीं। मैनू एक सवाल ना जवाब चाहिए कि देखो कि उसने पहले क्या जी कि मैं तुहाडे नाल सवाल जिहड़ा मेरी डिबेट ना सवाल है पहला कि भाई वो कह रहे हैं जनाबो के मर्द औरत मर्द नहीं ख्वाहिश करेगी, एक तू ज्यादा ने उस मिलणगे नाल ही उसने कहा जी अगर अगर वो जन्नत च मर्द बन के ते होरां नहीं ख्वाहिश करेगी ते होरां भी उस मिलणगियां। यानी हुण ये तुसी एक चीज देखो कि मैं एक सवाल तुसां नाल करन लगा कि अगर मैं ये गल करां, अगर मैं ये गल करां जनाब हमजा बाबू साहब कि मिर्जा इंजीनियर साहब ने वालदा मर्द बन के, वालदा मर्द बन के ते मिर्जा इंजीनियर साहब नू लड़की बढ़ा के ते क्या वो ख्वाहिश करन, इस तरह नहीं ख्वाहिश करे ते क्या ये तुहाडी नजर के इसका क्या मौकफ होएगा, क्या सवाल होएगा तुहाडा? सफीर भाई, उस दिन जब मैंने ये बात डिस्कस की थी ना, उस दिन मैंने सिर्फ वीडियो की मौकफ ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इस बात की तावील की है अपनी तरफ से, ठीक है, जिसका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं हमजा भाई मेरी गल सुन, सर मेरी गल ते सुन के ना, ये तावील नहीं है, गल नहीं है, अपने कोलों नहीं गल नहीं है, ये उम्मत मुहम्मदी ना मसला है, बहुत बड़ा मुसलमाना ने अंदर एक अग अग लग गई है कि भाई इस तरीके नाल सवाल किस तरह ने किया है। एक बंदा कहे जी कि जन्नत च मैनू जनाब उसने कहा सवाल, एक बंदे ने सवाल किया है, हाँ जी कि औरतें कह रही हैं कि हमारे लिए क्या है, तो उसने कहा जी इंशाल्लाह इसका जवाब मैं देता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ कि गांधी साहब ने भी जवाब नहीं दिया। एक मिनट सुन के नो, एक मिनट सुन के नो, गांधी साहब ने भी जवाब नहीं दिया। और तुसी अगली गल तको कि उसका माइंड चेक करो तुसी कि उसका माइंड क्या कह रहा है, यानी वो कुफरिया कलमात अपने कोलू बढ़ा के जनाब उम्मत मोहम्मदी ने विच जनाब अग लाने की कोशिश कर रहा है, उम्मत मोहम्मदियां तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा मौका पेश कर रहा है, अगर उसको ये सवाल पूछा जाए मिर्जा इंजीनियर को कि अगर तेरी माँ जन्नत में जाके अगर तेनू
तेरी जनाब वो करे ख्वाहिश करे तो फिर दस तू के कर से, क्योंकि मामलात ते तू खत्म कर देते ने, निज़ाम इस्लामी की ते तू तोड़ देता है थे आगे, इस्लामी निज़ाम ने तो तू टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अगर तेरी माँ जन्नत जाके तेरी ख्वाहिश करे कि मेरा पुत्र मेरे घर आला हुए ते मैं उस नाल सोबत करा, ते फिर उसने जवाब के देगा या तुसी के फरमाओगे? अच्छा गल सुनो, मैं हुन सवाल अक्स गया ना, हुन गल सुनो, हुन सवाल अक्स गया। और अगर ये मिर्जा जूनियर तक गल पहुंचेगी ना ते एक बारी उस राती नींदर नहीं आने लगी कि यार मेरे सवाल ना अक्स सफीर किंग ने बढ़ा के पेश कर देता है कि मेरी माँ मैनू पसंद करेगी, ख्वाहिश करेगी मेरी, वो कहेगा नहीं मैं लानत भेजना ऐसे सवाल ते भी। जी जी बोलो। मेरी अर्जी सुनो। अच्छा हुन तुसी अपनी आवाज ना जरा सही करने की कोशिश करो। मेरा कोई साथी दस सकना कि जनाब अवान साहब की आवाज सही आ रही है? जी हमजा बाबू साहब की आवाज कम है, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर है, हमजा बाबू की आवाज कम है। जी अब कुछ ठीक है, अब कुछ ठीक है, थोड़ा ऊंची बोलें बस हमजा भाई। अब ठीक है, अब ठीक है जी आवाज कम है पर चलो गुजारा हो रहा है। अब ठीक है जी जी अब ठीक है। अब चेक करें जरा। जी अभी ठीक आ रही है आवाज। जी बोले हमजा बाबू साहब। हाँ अब मैं सर अपनी अर्जी पेश करूं, ठीक है। हम बेशक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस मामले में इस तावील के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ नहीं है। आपने दोबारा भी हमजा बाबू साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल। ये जो मीडिया चलाया गया है, वीडियो चलाई गई, इसकी आवाज नहीं आ रही। जी वीडियो की आवाज नहीं आ रही। हमजा साहब तो चले गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सफीर भाई आवाज आ रही है आपकी? सफीर भाई हमजा बाबू किधर चले गए? वालबन सफीर भाई चले गए। सफीर भाई का शायद कोई इशू है। जी अच्छा, शाहजी वो वीडियो जो चल रही थी उसकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ी सी पॉइंट आउट करना चाहूंगा। हमजा बार बार कह रहे थे कि ये उसका अपना मौकफ है, ये कुरान या सुन्नत की या शरीयत की तायद नहीं है, ये है वो है, ये उसका अपना मौकफ है। दूसरी तरफ वो ये क्लेम करता है इंजीनियर अली मिर्जा कि मैंने 1400 साल में दीन जो है वो टुकड़ों की शक्ल में आ रहा था, मैंने दीन जो है वो पूरा का पूरा एक जगह से छोड़ा है, ये उसका क्लेम है। ठीक है, तो आप ऐसे बंदे, ये बात आपने उसकी सच मानी है ना, जो भी उसका स्टूडेंट है, जो भी उसके फॉलोअर हैं, आपने ये बात सच मानी है कि ये बंदा सारा का सारा दीन यहाँ से छोड़ रहा है, बाकी जो दीन था अब तक वो टुकड़ों की सूरत में था बकौल इंजीनियर अली मिर्जा के। तो जब उससे कामरान भाई सवाल के जवाब में वो ये बात करता है, तो फिर आप इसको ये कह के महज इग्नोर नहीं कर सकते कि ये उसका मौकफ है, ये कह के आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका क्लेम बहुत बड़ा है ना। उसने अपने आप को खुद उठा के ऐसी जगह पे बिठा दिया है कि वो हिदायत का सरचश्मा अपने आप को क्लेम कर रहा है, तो फिर उसकी बात को आप मौकफ कह के टाल नहीं सकते। जी अच्छा कमरान भाई मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा जामी साहब या बस्तामी साहब, सर आप में से कोई हमजा बाबू साहब को जनाब दोबारा लिंक भेजे या उनको बुलाए। जी मैं बुलाता हूँ सफीर भाई, मैं बुलाता हूँ अभी। जी बुलाएं जनाब। अव्वल तो ये बात के सफीर भाई आपने बहुत जनाब अली मैं दोबारा फिर एक दफा अपना सवाल दोहराऊंगा कि इंजीनियर मिर्जा साहब की अपनी बेटी, हाँ जी बेटी उनकी
कल ख्वाहिश करे कि मुझे जन्नत में मेरा बाप जो है वो मुझे अपने निकाह में चाहिए, ख्वाहिश में चाहिए, तो क्या इंजीनियर साहब को ये काबिल कबूल होगा? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को ये काबिल कबूल होगा कि वो अपनी बेटी के जनाब बेटी से निकाह करें जन्नत में जाके, या ख्वाहिश पे जाके जो उसके साथ हम बिस्तरी करें? कि जो उन्होंने मौका पेश किया है कि जी एक से ज्यादा औरतें, एक से ज्यादा मर्द एक औरत जो ख्वाहिश करने पे उसको मिलेंगे, तो क्या वो अपनी बेटी की ख्वाहिश कर सकते हैं? क्या वो अपनी माँ की, क्या उनकी बेटी उनकी ख्वाहिश कर सकती है मिर्जा साहब की? क्या मिर्जा साहब की माँ ख्वाहिश कर सकती है मिर्जा साहब के बारे में? ये एक बेहुदा और कायदियानियत को प्रमोट करने वाला सवाल है जो मिर्जा साहब ने किया है, और इस पे मिर्जा साहब मुझे जवाब दें जनाब कि मिर्जा साहब ने किस नजरिए से ये बोला है। अगर मिर्जा साहब कह रहे हैं जी कि इसकी तावील में कि ये सवाल मेरा सही है, अल्लाह कर सकता है, तो फिर अल्लाह ये भी कर सकता है कि आप अपनी बेटी के घर वाले बनेंगे, आप अपनी माँ के घर वाले बनेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं एक हेलो, सवाल- मेरी आवाज आ रही है? जी बोले मुफ्ती साहब, आ रही है आपकी आवाज? सफीर भाई को लगता है मेरी वॉइस नहीं जा रही। शायद मुझे ऐसा ही नहीं आ बोलो। रही है। बस इनके साथ कोई प्रॉब्लम है शायद कि मेरी वॉइस इन तक नहीं जा रही। एक और आईडी आए हैं, शाह साहब की शहजादा साहब। अपना कैमरा ऑन कर लें जनाब, आप कौन है? एक शेब खटक साहब आए हैं। अपना भाई कैमरा ऑन करें तो फिर आपको कॉल पे लेते हैं, ऐसे नहीं हम आपको लेंगे। अननोन बंदे को हम ऐसे ही कॉल पे नहीं लेते। जी बात कर लें आप सफीर भाई। मुझसे मुझे एक सवाल है, मुझे इजाजत देंगे? नहीं, अभी तो डिबेट इनकी होगी, अभी हमने किसी ने नहीं बोलना। जी जी। हेलो जी, किसी साथी को अवान साहब की आवाज आ रही है? नहीं जनाब, अभी तो आवाज नहीं आ रही। अब देखिए जरा। हाँ जी, अब बेहतर है मेरे ख्याल। आपकी अच्छा, हैंड्स आप फ्री सुने? पर कोई इशू आवाज आ यार रही है मेरी? हमदा साहब आप अल्लाह पाक को पुकारिए, सही हो जाएगा। आप इतनी क्यों परेशानी आवाज ले आ रही रहे है हैं? मेरी? नहीं ना आ रही, अल्लाह पाक को हाँ जी, पुकारिए। ये कम आ रही है। आपके जो हैंड्स फ्री है ना, वो उसमें तो ज्यादा ही कोई मसला है, उसकी वजह से तो बिल्कुल बहुत कम आती है। इसमें डायरेक्ट शायद फिर भी बेहतर आ रही है, आपके कंप्यूटर है या जो भी है। जी जी, लैपटॉप ही है। कुछ बेहतर आ रही है ना? हेलो जी जी जी, आप बोलिए। सफीर भाई किधर हैं? सफीर भाई सफीर भाई पता नहीं, उनका भी नेट का शायद कोई इशू चल रहा है। अच्छा जी, मुफ्ती साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे यार, अफजाल भाई वगैरह को तो ले लें यार, वो नहीं जी बोलेंगे जिनको बीच में। मर्जी लाए जनाब, अभी तो सफीर साहब से आप डिबेट करें, आप दोनों की डिबेट चल रही है। जी जी, आ वो गए तो हैं सफीर खामोश साहब। रहेंगे, जैसे आपके सामईन यहाँ पे बैठे हैं वो तो खामोश रहेंगे ना, अफजाल भाई वगैरह। हम निकल जाते हैं जनाब, कोई मसला नहीं, टेंशन ना लें आप। अच्छा जी सफीर भाई, अब जरा मेरा मौक़िफ़ सुन लिया आपने कि यार मैं इस मामले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ नहीं हूँ, क्योंकि कुरान और हदीस में ऐसी कोई जो है वजाहत नहीं बयान की गई कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अपनी इख्तरा और जो है क्या कहते हैं तावील है जो उन्होंने की। सफीर भाई सुन रहे हैं मेरी बात? सफीर भाई जी आप उतनी देर ऐसा है, हमजा भाई कामरान साहब से बात कर लें। सफीर भाई का लगता है कोई नेट का इशू है। जी जी जी
अच्छा हमजा, ऐसा है कि डिबेट आपकी उन्हीं से होगी। मैं आपकी बातें सुन रहा था, आपने बोला कि ये उनका अपना मौक़िफ़ है, अभी भी आपने उसकी वजाहत की है, तो आप उनके मौक़िफ़ से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? यार इस मामले में मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि कुरान और सुन्नत में इसकी ठीक सही है, ठीक है, वजाहत नहीं है। बस ठीक है, आप डिसएग्री करते हैं। अच्छा, उनका एक बाकी क्लेम है, ये मैं आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद सफीर भाई बोलेंगे। उनका एक क्लेम है कि मेरे प्लेटफॉर्म से, उनके यूट्यूब के चैनल्स के जरिए कुरान और हदीस का और इस पूरा का पूरा मुकम्मल इस्लाम जो है वो आया है, जबकि इससे पहले जो है वो टुकड़ों की सूरत में इस्लाम था, और इनके यानी कि मिर्जा इंजीनियर साहब के तवसुत से हुकूमत में पूरा इस्लाम आया है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये इनका क्लेम जो है वो बिल्कुल सरासर झूठ पर मबनी है, और वो तो अपने मौक़िफ़ दे देते हैं बीच में, कुरान और सुन्नत से हट के भी कोई किसी भी सवाल का जवाब दे देते हैं। ब्रदर बात सुने कामरान भाई, बात यह है कि हर बंदा जो है ना 100% और 110% ठीक नहीं होता, सीधी सी बात है। बात ये कि बाज़ औक़ात तावीलात हो जाती हैं, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हमें कोई अपना जो है मुरीद नहीं बनाया, और ना हम उसके मुरीद हैं। हमारा जो पीर है ना वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। उसका मिलाद हम पता है कैसे मनाते हैं, रोज़े रख के, ठीक है, और इबादत करके मनाते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको? हमारा पीर अच्छा, जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बिल्कुल भी नहीं है हमारा पीर। ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया? हो गया हमजा साहब। पता है अब मसला, पता है क्यों ये क्वेश्चन क्यों रेज हो रहा है यहाँ पर बार बार? ठीक है, वैसे तो मैं मॉडरेटर की सूरत में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन जी जी क्वेश्चन रेज करने का प्रॉब्लम मसला ये है कि इशू ये रेज हो रहा है यहाँ पर कि इस औरत का मर्द बन जाना ये गैर शरई बात है, ठीक है, ये यार हराम देखें, नाजायज, बात तो सुने ना, बात तो सुने, अच्छा हराम और नाजायज बात है, ठीक है। अब क्या जन्नत में हराम और नाजायज चीज भी अलाउ होगी? सोचने वाली बात है ना। सवाल असल में शरई मसला जो है ना वो ये हो रहा है, और जिस तरह इंजीनियर साहब ने उस पर अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है, इससे यूं वाजे होता है कि एक हराम गैर फितरी चीज और एक गैर शरई चीज जो है ना वो भी जन्नत में अलाउ हो जाएगी, ठीक है। असल मसला ये है। बाकी अब सफीर साहब आ गए हैं, वो आपसे बात करेंगे। चलें ठीक है। सफीर भाई, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप कंटिन्यू करें। सफीर भाई के मेरे ख्याल में नेट इशू चल रहा है शायद। कामरान भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे यार, अफजाल भाई और बासित भाई, कमर भाई और फहद भाई को तो लें ना, शुएब भाई भी आए हुए हैं, उनको भी लें ज़रा, लेकिन यार वो बीच में नहीं बोलेंगे उस दौरान जब हमारी डिबेट चल रही हो। असल में मेरे पास तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स वो वाले नहीं है, मैं तो खुद आपके साथ एज ए होस्ट तो नहीं मैं आया हुआ, या को होस्ट के यार तौर आप पर रिक्वेस्ट मैंने। तो कर सकते हैं ना मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आपने कर भी दें। ऐसी करनी है जैसे मैंने करनी है। मेरा ख्याल है वो ये चाहते हैं कि पहले आप लोगों की जो डिबेट है ना वो हो जाए। सफीर भाई, चलें ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुएब भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि नॉन पर्सन को हम नहीं लेते। अच्छा अब क्या हुआ भाई? सफीर भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब अच्छा, सही। चलें उतनी देर मैं शोएब साहब से बातचीत कर लेता हूँ। शोएब साहब, क्या ख्याल है आपका, जो इंजीनियर साहब ने मौक़िफ़ दिया ना अपना औरत के मर्द बन जाने पे, तो आपको नहीं लगता कि ये कोई गैर शरई बात है, और मतलब कि ये कुछ इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को कि जनाब जन्नत में जब जो बंदा पहुंच जाएगा तो वो हराम चीज़ जो है वो भी अलाउ हो जाएगी, कोई गैर फितरी चीज़ जो है जिसका फितरत से, नेचर से दूर दूर तक कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो भी चीज़ उसकी भी ख्वाहिश की जाएगी। यानी कि मतलब कुछ समझ में आती है ये बात? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बोलें। अच्छा, उसने ये कहा है कि जन्नत में हराम चीजें हलाल हो जाएंगी। नहीं यार, देखें, उसने ये कहा है ना कि
औरत जो है वो ख्वाहिश करे कि मैं बंदा बन जाऊं और मुझे मल्टीपल औरतें मिलें, ठीक है, तो ये हो सकता है, अल्लाह चाहे तो ये हो सकता है, उसने ये कहा है, ठीक है। तो भाई इससे देखें, अगर शरीयत अखज़ की जाए ना, अगर शरई मसला अखज़ किया जाए तो वो तो यही होगा ना कि एक गैर फितरी चीज जो है उसका तकाजा किया जा रहा है, उसका सवाल किया जा रहा है। ये तो गैर फितरी चीज तो फिर ये भी है ना कि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया ना, इससे बड़ी तो कोई दलील नहीं है, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है। तो अब गैर फितरी बात कर दे कोई, इसके अगेंस्ट कोई बात कर दे, तो फिर जैसे कि मिनी गॉड उन्होंने की भी है वैसे बाय द वे, कि जन्नत में जाके मिनी गॉड भी बन जाएगा, हालांकि अल्लाह फरमा रहा है कुल हुवल्लाहु अहद। तो यही बात तो पहले भी हो रही थी, मसला यही डिस्कस हो रहा था मिनी गॉड के वाले से भी, और अब फिर उन्होंने एक और बात ऐसी कर दी है। तो मैं तो मतलब उसकी जो बात है ना, मैं तो उसमें से एक शरई इस्तिलाह निकालने की कोशिश कर रहा हूँ अपने नाकिस इल्म के मुताबिक, मैं तो उस पे आपको मौका दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस सवाल किया है और फिर बोलने दे, सवाल में सुन समझ हमजा बाबू साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त ये तमाम होस्ट जो है नीचे उतरेंगे, मेरी और आपकी बात होगी, क्योंकि ये इनके आने से आवाज क्लियर नहीं आ रही। फिर नहीं, सवाल किया, जवाब सुन ले, सवाल किया, जवाब सुन ले। इधर ही बैठे हैं शोएब भाई, इधर ही बैठे लोग हैं, जवाब से दूर भागते हैं, लोग जवाब से। शोएब साहब बात नहीं उनकी मैंने कामरान भाई साहब को हमें नीचे उतार दें, हमें नीचे उतार दें, बिल्कुल। ये सफीर किंग साहब का और नहीं बात सुने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अभी देखें, अभी आपकी भी आवाज क्लियर आ रही है, मेरी भी क्लियर आ रही है। मैं कंटिन्यू करूंगा सवाल को दोबारा। हमजा बाबू साहब के इंजीनियर साहब ने जो मौक़िफ़ पेश किया है आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और आप कह रहे हैं कि मैं उनका हम उनके स्टूडेंट हैं। आप अपना नहीं, आप यानी आप लाखों को साथ मिला रहे हैं, हजारों को साथ मिला के कह रहे हैं कि हम उनके स्टूडेंट हैं। तो आप देखें कि आलम इस्लाम को तो उन्होंने खतरे में डाल दिया ये बात कह के कि जी जन्नत में औरत ख्वाहिश करेगी एक से ज्यादा मर्दों की। तो मैं इस बारे में आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर उनकी बेटी ये सवाल करे कि मुझे मिर्जा साहब ही चाहिए ख्वाहिश के मुताबिक घर में जन्नत में, या उनकी माँ ये सवाल करे कि मुझे मिर्जा साहब ही चाहिए जन्नत में ख्वाहिश के मुताबिक, यानी कि हम बिस्तरी के जमा के लिए, तो क्या ये सवाल और जो मिर्जा साहब ने सवाल किया ये आपस में दुरुस्त होंगे? अब मैं बोल लूं जरा सब मैं बोल लूं सवीर भाई। अच्छा जी, अब मैं बोल रहा हूँ जी, बीच में कोई ना बोले। देखिए जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो बात कही है, ठीक है, उनका कोई दावा नहीं है, वो एक सिर्फ इख्तरा थी और उनका एक अपना ज़ाती जो है ये एक राय थी, ठीक है। और तावीलात आप कह सकते हो, जो तावील कह सकते हैं, उनकी अपनी ज़ाती तावील थी, और इससे कोई इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है। अगर देखा जाए, अगर यही सवाल बार बार आता या बार बार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा डिस्कस करता उसको अपनी वीडियोस में, तो शायद ये इस्लाम के लिए खतरा होता। तो हमजा भाई मुझसे सवाल किया इन्होंने, अभी जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरे से, जवाब क्यों नहीं सुन रहे मेरा? आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं हमजा बाबू साहब, आप माने आप गलत बात कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं, जब यहूद और नसारा और जब हिंदुओं के पास, जब ईसाइयों के पास ये खबर पहुंचेगी कि भाई जन्नत में जनाब अक्स, एक मिनट पूरा सवाल सुन ले। जब जन्नत में अक्स काम चलेगा कि वहां पे जनाब एक से ज्यादा औरतें मिलेंगी, हैं जी, तो मेरे रब की तो बहुत बड़ी शान है। ये कैसे हो सकता है कि जिसने दुनिया में ये निज़ाम नहीं बनाया? फिर आप इसका अक्स ये भी ले, मुझे मौक़िफ़ दें कि जी ऐसे भी हो सकता है कि मिर्ज़ा साहब की बेटी जो है वो मिर्ज़ा साहब को अपना जन्नत में जनाब वो अपने लिए मांगेगी कि ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह मुझे दे, मेरा बाप दे, मुझे ख्वाहिश है इससे करनी है। तो क्या फिर आप इस पे भी राजी होंगे? यार मैंने सफीर भाई आपसे क्या कहा अभी शुरू में ही कि मैं इस चीज को नहीं मानता। नहीं, आप इस एक चीज को नहीं मान,
एक चीज की बात नहीं है। को नहीं मानता भाई, एक चीज को नहीं मानने से मेरा कोई, आप ना मेरे दीन का कोई फैसला कर सकते हैं और ना मुझे मेरे इस्लाम के ऊपर यानी कि मेरे दीन के ऊपर आप कोई धब्बा लगा के या मुझे कोई कादियानी करार दे सकते हैं। नहीं हमजा बाबू साहब, आप गलत तरफ लेके बात को चल पड़े हैं। आपका सवाल क्या है कि हम, आपने ये नहीं कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, आपने कहा हम में हजारों लाखों बंदे आते हैं। जी तो आप यानी एक लाखों बंदों में से आपने कहा जी हम इंजीनियर साहब के हम इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं। आप मुझे इस पे मौका दें। आप ये ना कहें कि अभी आप निकलने की कोशिश करें जी, मुझे कायदानी बनाया जा रहा है या मुझे किसी चीज के साथ आपको जोड़ा नहीं जा रहा। आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि आप ये बताएं कि मिर्जा साहब जब अपनी ही बेटी उनकी ख्वाहिश करेगी कि मैं आ जाए जी, मुझे अपने अक़्द में मेरा बाप चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा अल्लाह ताला की शान के खिलाफ है कि वो अक्स निजाम चलाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने यही तावील किया है ना, आप भी आगे से उसकी बेटियां या उसकी माँ या उसकी बाप या उस तरह की तावील कर रहे हैं आप। मैंने आपको कहा कि जब कुरान और हदीस में इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो ठीक है, बस उसको छोड़ें, उस चीज को छोड़ दें। नहीं छोड़ें कैसे? आप कह रहे हैं जी कि हम मिर्जा इंजीनियर अली साहब के स्टूडेंट हैं। आप यार मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं भाईजान। आप कह रहे हैं कि हम उसके स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट आप किस चीज के स्टूडेंट हैं? सुने फिर अगर आप स्टूडेंट्स के ऊपर बात करते हैं तो फिर हम गौसे पाक के करोड़ों मुरीदों के ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि उनका एक धोबी है और कब्र में वो जो है ना किरामुन कातिबीन सॉरी मुनकर नकीर आते हैं। आप मेरी बात सुने। आप गुस्ताखी की तरफ बाद में जाइएगा। गुस्ताखी आपने बाद में, आप गुस्ताखी नहीं कर सकते यहाँ पे, आप गुस्ताखी नहीं कर सकते। हमजा बाबू साहब मेरी बात सुन ले। जनाब गौस पाक, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। जनाब गौस पाक के बारे में ऐसा अल्फाज आप बोल भी नहीं सकते। अपने माँ बाप से आपने ताजीब शुरू करनी है। पहले मेरी जनाब आली मेरी नहीं, मैं आपकी किसी बात पे एग्री नहीं होगा। आप इस बात पे खड़े रहेंगे कि मिर्जा इंजीनियर साहब के मौक़िफ़ पे आपने पहले जवाब देना है, फिर मैं आपका सवाल सुनूंगा। मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मौक़िफ़ की जो है उल्टा उसकी खिलाफ वर्जी की है कि मैं उस मौक़िफ़ को नहीं मानता। जो सिर्फ एक बात की ना करे ना हमजा बाबू साहब। मेरा छोटा सा सवाल है, तो मैं क्यों जवाब दूं? जब मैं मान नहीं रहा मैं क्यों जवाब दूं? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अभी आपकी बात मान ली गई। एक मिनट, आपकी बात मैंने मान ली। जिसने आपकी बात हमजा बाबू साहब, आपकी बात मैंने मान ली। एक मिनट प्लीज, आपकी बात मैंने मान ली कि आपने कहा जी कि मैं उससे एग्री नहीं हूँ। ठीक हो गया जनाब। अभी मेरा अगला सवाल ये है, ठीक है, इस बात से अभी अगला मेरा सवाल ये है कि मैं कहता हूं कि मिर्जा इंजीनियर कायदानी है, आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। चलें जी, अभी आपने मुझे एक सवाल का जवाब देना है जी। मिर्जा इंजीनियर कहता है, आप पहले सबीर भाई जी आपका सवाल हो गया मुकम्मल। नहीं, आपका सिर्फ एक सवाल आप गलत बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। हमने आपसे सवाल करना है। हमारा सवाल ये था, एक मिनट बात सुने। अकायद की रोशनी में, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं आप हमजा बाबू साहब? अकायद की रोशनी में, अकायद जो उसने नजरिया पेश किया उसकी रोशनी में देखा जाए तो मिर्जा जूनियर कायदानी है। उस पे अभी मैं आपको दलाइल दूंगा कि वो कायदानी है। आप उसका रद्द करें मेरे दलाइल का। नहीं, आपने मेरे दलाइल का रद्द करना है। पूरी दुनिया में ये देखें, हमारी बात पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। आपने मिर्जा मेरे सवाल का रद्द करना है आपने जनाब। मैं सवाल दिखा देता हूँ पहले जी, सवाल दिखा दूं आपका। मैं आपका सवाल दिखा रहा हूँ आपको। जी, मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं। जो आपने मौका पेश किया जी कि मैं उसका स्टूडेंट हूँ। हमारे 2 सवाल डन हुए थे हमारे। मुफ्ती साहब ने वो सवाल यहाँ तो देखें ना, सवाल डन हुआ था तो आपने इनकार कर दिया।
तो बात सीधी उस तरफ आती है कि वो कादियानी है। सीधी सी बात है ना, तो एक सवाल कंप्लीट हो गया कि मैं उसको नहीं मानता, सीधी सी बात है। आपकी मेरे से डिबेट थी ना, तो ठीक है, मैं नहीं मानता उसको। नहीं मानते, नहीं हमजा बाबू साहब, नहीं मानने वाली तो बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं उसका स्टूडेंट हूँ। एक सवाल आपने उसका कहा जी मैं नहीं मानता। अच्छा, अभी मैंने जो मौक़िफ़ पेश किया है कि वो कायदियानी है, आप रद्द कर सकते हैं। बात सुने, आपकी मेरे साथ जो आप मेरा मौक़िफ़ रद्द कर सकती है। पूरी दुनिया में ये बात सुनी जा रही है, इस वक्त हजारों लोग सुन रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो कायदियानी नहीं है, मैं कहता हूं कि वो कायदियानी है। मुझे जवाब दें सर, पहले छोड़े इसको, ये खिलौने मुझे ना दिखाएं। मुझे पता है कि मेरा सवाल क्या है, आपको भी पता है कि मेरे सवाल का एंड क्या है। ये सर मुझे ये ना दिखाएं, मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे कि उसने ये मौक़िफ़ पेश किया, ये कायदियानियों का मौक़िफ़ है। इस पे आप क्या कहेंगे? एक सवाल की डील हुई थी सर, इस पे आप क्या कहेंगे? ये कायदियानियों का मौक़िफ़ है कि जन्नत में एक औरत को 4 मर्द मिलेंगे, 5 मर्द मिलेंगे। ये कायदियानियों का मौक़िफ़ है, मिर्जा जूनियर जेलमी का मौक़िफ़ है। हम उसे कायदियानी कहते हैं, आप क्यों नहीं मानते? सुने, वो 4 मर्दों वाली मैंने बात क्लियर कर दी कि हम उसे नहीं मानते। सीधी सी बात है, अली भाई के स्टूडेंट्स भी अक्सर नहीं मानते इस मौक़िफ़ को। जी ठीक हो गया, आप नहीं मानते, मगर कायदियानी तो कह रहे हैं ना, कायदियानी तो कह रहे हैं ना कि भाई 4-5 औरतें मिलेंगी जन्नत में। तो मिर्जा जूनियर ने भी वही कहा, तो मिर्जा जूनियर कायदियानी हुआ। अपना बेड़ा उठाना है, हर बंदे ने अपने ही कब्र में जाना है, अपना बेड़ा खुद उठाना है। तो हमजा बाबू साहब, आपने अपना बेड़ा उठाना, तो आप लानत डाल दें अभी फिर मिर्जा जूनियर के ऊपर। अभी कैसे लानत डाल दूं जब मैंने मौक़िफ़ से इनकार कर दिया? नहीं, लानत क्यों इनकार? आप गलत सवाल है, आप गलत जवाब दे रहे हैं। अब मेरा सवाल है, अब मेरे सवाल की बारी है। नहीं, अभी मेरा सवाल हमजा बाबू साहब खत्म ही नहीं हुआ। तो मेरी जान, मेरा सवाल नहीं खत्म हुआ। लोग सुन रहे हैं, वो जनाबे अली लोग सुन रहे हैं। लोगों को जवाब चाहिए कि मिर्जा गुलाम कायदियानी का पड़पोता मिर्जा जूनियर जेलमी कायदियानी है। लोगों को जवाब चाहिए। आप या तो हाँ करें या इनकार करें कि आप कहें कि जी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि वो कायदियानी है, क्योंकि जो इसने नजरिया पेश किया जी, वो जन्नत में औरत को जनाब एक से ज्यादा खावंद मिलेंगे, कायदियानियों का अकीदा है। आपका सिर्फ एक सवाल था, जन्नत में। सर, मैं आपका सवाल उस वक्त तक नहीं सुनूंगा जब तक आप मुझे कायल नहीं करेंगे इस बात के ऊपर कि मिर्जा जूनियर कौन है। ठीक है, पहले आपने मुझे हमजा बाबू साहब कायल करना है, और ये लाखों लोगों सुनने वालों को कायल करना है कि मिर्जा जूनियर कौन है। या तो आप उसको मुसलमान साबित करें या कायदियानी, 2 बातों में से एक बात आपको करनी पड़ेगी। आपका जो सवाल मेरे साथ डन हुआ था, उसके अंदर ये नहीं था कि मिर्जा को जो है मुसलमान करार देना है या हिंदू करार देना है। सर आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। बुनियाद जो है आप बना ही नहीं रहे हैं। घर की बुनियाद बना ही नहीं रहे हैं, मकान बना रहे हैं ऊपर। मुफ्ती साहब को बुलाएं, मुफ्ती साहब से पूछें कि मैंने कौन सा सवाल किया था। जनाब अली, मेरे सवाल को आप पूरा लें ना सर, कि मैंने सवाल उठाया क्यों है। मैंने सवाल इसीलिए उठाया कि वो कायदियानी है जिसने ये अकीदा पेश किया कि भाई जन्नत में एक से ज्यादा मर्द मिलेंगे औरत को ख्वाहिश के मुताबिक। ये तो कायदियानियों का अकीदा है। ऐसा कैसे नहीं हो सकता हमजा बाबू साहब। मैं फिर एक दफा लाइव मैं डिबेट में आपको चैलेंज करता हूं कि आप इस पर मेरे साथ बात करें कि ये मौक़िफ़ कायदियानियों का नहीं है। आप मेरी बात सुने, आप एक दफा ये कह दें कि ये कायदियानियों का मौक़िफ़ नहीं है कि जन्नत में एक औरत को मर्द ज्यादा मिलेंगे। चले आप ये कह दें, सिर्फ क्या चीज, आप ये कह दें कि जी एक से ज्यादा मर्द, कायदियानियों का अकीदा नहीं है कि एक से ज्यादा मर्द जन्नत में मिलेंगे औरत को। आप ये कह दें, मैं आपको साबित करके दूंगा कि ये कायदियानियों का अकीदा है। कायदियानी मानते हैं कि एक से ज्यादा जन्नत में मर्द मिलेंगे औरत को।
अच्छा सुने सुने, अगर एक चीज उससे रिलेट कर गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कादियानी हो गया। अगर एक चीज उससे और नहीं सर, रिलेट एक एक कैसे सर, एक कैसे कर दी है? अभी तो आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया, एक पे खड़े हो गए। उसने तो अभी एक और भी बात की है। उसने कहा यहूदुन नसारा से कादियानियों को बदतर ना समझो, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह। वो वो यजीद की मानते तो है ना, वो मानते तो है कि नबी को। मैं कसम खुदा की कहता हूं कि आप कादियानी है। मेरा ये दावा है, मैं चैलेंज से कहता हूं कि आप कादियानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर, एक एक राई के दाने के बराबर भी शक करने वाला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे एक जरा बराबर या शबीर भाई, मानने या ये शबीर कह भाई, दे, एक मेरी बात आप सुने, मुझसे या ज्यादा ये, कादियानी आप जानते ये हो। सुने जी, ओ ये भाई सुने, सुने, ओ बात ये सुने, सुने मेरी बात, आपने मेरी बात सुने आपने कि ये कादियानी कह देखे दे हैं वीडियो कि में। जी ओ भाई मैं वो मिला नबी हुआ हूँ सल्लल्लाहु अलैहि उनसे। वसल्लम को मानते हैं, वो भी काफर। जो कह दे कि जो सुने कादियानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, वो भी काफर। खुदा की कसम, सुने, मैं दावे से कहता हूँ वो भी काफर। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने क्या समझ के रखा हुआ है? आपने जब फैसले अल्लाह कर दिए के तो महबूब डिबेट को, खत्म करो अल्लाह यार। के आपका महबूब को मानने वाला आपने मेरे ऐरा सीधे खैरा, फैसला कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐरा खैरा जिस खंजीर के बच्चे ने ये बोला है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नजासत वाली जगह गारे हिरा में अता फरमाई, वो खंजीर का बच्चा बोल रहा है, मिर्जा गुलाम कादियानी सुने, कहता है कि मेरी बात मोहम्मद जरा सल्लल्लाहु सुने, अलैहि वसल्लम को गारे आप हिरा मेरी के बात अंदर सुने नजासत यार, से, आपकी बात गंदगी सुनिए, से भरी हुई जगह था। आप उसकी तायद कर रहे हैं कि जी वो मानते हैं। आप बात ही नहीं सुन रहे मेरी। मेरी बात सुनेंगे आप पहले। अपने अल्फाज पे मुझे रजू करें, पहले मुझे आप बोलने अपने दे, अल्फाज पे रजू करें। पहले मुझे वजाहत करने दे, पहले मुझे वजाहत मैं कसम करने दे खुदा की फिर कह रहा हूँ, आप अपने अल्फाज पे रजू करें और तौबा करें कि जी वो काफिर हैं। बोले यहाँ पे काफिर हैं कादियानी, आप ये मत बोलें कि जी कि वो जनाब मानते तो है ना। आपने बात तो कर दी ना वही कादियानी वाली। किस 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 जाविये से, किस कुरान की आयत से, किस हदीस की रो से आपने कहा है जी कि वो मानते हैं? मुझे ये बताएं जी हमजा बाबू साहब। हमजा बाबू साहब, आपने किस रो से बोला कि जी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कादियानी? कौन सी शिक बाकी रह गई थी खत्म नबूवत की के जिसकी वजह से आपने भी बोल दिया है? मुझे जवाब चाहिए जी हमजा बाबू साहब, मुझे जवाब चाहिए। आपने कौन से नजरिए को सामने रख के बोला जी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? माशाल्लाह, वेल डन सफीर साहब, आप जीत गए हैं, मुबारक हो आपको। हमजा मरज़ई साहब दौड़ गए हैं और अभी एक और शिकार आपका मौजूद है, शुएब खटक, तो वो भी आपके साथ अतावला हो रहा है बात करने के लिए। तो जी शुएब खटक साहब मौजूद हैं? शुएब खटक साहब भी लगता है चले गए। सफीर भाई, आवाज आ रही है आपको? जी बाजी हजूर, जनाब तुसानी आवाज के लिए आ रही है। हाँ जी, ये एक दूसरा शिकार आया है, मरज़ई शुएब खटक। अब इसके साथ आप डिबेट करें। जी मिर्जाई साहब, आप आ जाएं जनाब। जी मेरी आवाज आ रही है शुएब साहब आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी किसी को शुएब मिर्जाई साहब की आवाज आ रही है? शुएब खटर साहब की? जी नहीं जी, सफीर भाई आप माशाल्लाह इनकी बोलतियां बंद कर देते हैं तो आवाज कैसे आ सकती है? हेलो आवाज आ रही है? हेलो। और मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है अभी। जी आवाज आ रही है आपकी। ये ना जनाब पीछे म्यूजिक चला रहे हैं जानबूझ के। ये असल में इनका ये ड्रामा होता है, ये देखें, ये तरीका वारदात है। बड़ी माजरत के साथ मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा इनको। असल में ये ना स्ट्राइक आ जाती है सफ़ीर भाई,
और ये टाइम नोट कर लें दोस्त, ये बीच में से हमने काटना है 58 मिनट। 58 मिनट के बाद 60 मिनट के दौरान ये बीच में म्यूज़िक चला है तो ये जनाब ये स्ट्राइक आ जाती है। तो 58 से लेकर 60 तक, चले मैंने नोट कर लिया, इसको बाद में वीडियो के अंदर से हमने काटना है। तो इस वजह से सफ़ीर भाई, इस वजह से हम इन लोगों को कॉल पे नहीं लेते, ये शरीर लोग हैं, शैतान हैं, और ये इस किस्म की सिर्फ शैतानियाँ कर सकते हैं। फ़ातेह मरज़ियत सफ़ीर किंग साहब को मुबारकबादें आ रही हैं। तो सफ़ीर भाई आपको बहुत मुबारक हो, आपने जैसे व्हाट्सएप के ऊपर इन मर्जियों को चित किया हुआ है, तो अभी लाइव भी आपने इन मर्जियों की बोलतियाँ बंद कर दी हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। दीगर साथी अब बारी बारी बात कर लें। जी बुस्तामी साहब आप बात कीजिए। जी सफीर भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको आ रही है, बोलते रहे। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, सफीर किंग साहब ने माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त डिबेट की है, और इनका सवाल ही असल में यही तय हुआ था। जो ये सवाल रखा हुआ था इन्होंने कि एक औरत वाला कि उसको कितने मर्द मिलने हैं, यही सवाल ही इनका तय हुआ था, और इसी सवाल पर ये रहे। और इन्होंने तो हमजा बाबू को कादियानी यानी कि साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, जैसा कि मिर्जा इंजीनियर ने बोला कि उनको यहूदो नसारा से बदतर तो ना कहो ना। तो हमजा बाबू ने भी यही कह दिया कि हाँ वो मानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर जो कि कादियानियों को ये लफ्ज बोले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मानते हैं, तो फिर उनको ये कहने वाला भी खुद भी कादियानी ही करार पाता है। जी शुक्रिया। बस मैं एंड कर, अगर सुनी बात तो मेरी, तो फिर शुएब भाई को तो ऐड कर दें, आप सब तो बोल रहे हैं। जी आपके शुएब भाई अभी आए थे, उन्होंने शरारत की है, पीछे म्यूजिक चला दिया था और सारी सब लोगों ने सुना आपने है। शरारत किया? मैं जरा पूछ लेता हूँ अभी, शुएब भाई शरारत किया आपने? कोई म्यूजिक चलाया आपने? जी सब लोगों ने सुना है। आप वो अल्लाह इनकार की कसम, करते, वो अल्लाह की कसम, कोई फर्क नहीं वो पड़ता अल्लाह की कसम खा रहा है कि उसने कोई म्यूजिक नहीं चलाई। भाई। अल्लाह को तो वो मानते ही नहीं है, तो कसम खाने का फायदा, अल्लाह को तो मानते ही नहीं। मुफ्ती साहब फिर आप दंदियां निकालो, दंदियां इस मामले में आप दंदियां जो अल्लाह को निकालें, ना बस मानने वाली दंदियां बात निकालें बस ध्यान से। तो आप ना इधर बैठ के चित्तर खाएं सफीर भाई से, ध्यान से, बड़ी तवज्जो से बस। जी जी बोले बोले। साहब बात करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, बता दें। हमजा अवान, अच्छा हमजा आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सफीर भाई। जनाब मैं हमजा बाबू साहब नाल मेरे 2-4 मिनट ही गल रहनी है, जरा तुसी सारे थोड़ी जी देर से यूट्यूब पे चले जाओ ताकि आवाज की कोई समझ आवे। जी अस्सलाम वालेकुम हमजा बाबू साहब। वालेकुम अस्सलाम सफीर भाई। हेलो सफीर भाई, आवाज आ रही है? जी हमजा बात करते हैं ना, बात करते हैं। अच्छा जी यार, पता रोला फिर वहीं का वहीं पे है यार। देखें, शरई इस्तलाहात के साथ खेला जा सकता है, या एक ऐसा बंदा जिसके लाखों स्टूडेंट हों उनके क्लेम के मुताबिक, और वो उनकी हर बात को मन्नो अन कबूल करते हों, ठीक है यार, उस बंदे का एक ऐसी बात में मौकफ दे देना
मतलब कि उसकी कितनी एक आपको इसमें केयर नजर आती है? चलिए आपने ये तो हमें हमारे सामने रख दी ना बात कि मैं आप उसकी ये बात नहीं मानते, आपको कितनी केयर नजर आ रही है उस बंदे की कि जिस चीज का ताल्लुक ही कामरान नहीं भाई, है? ये जी अपने सफ़ीर भाई को बात करने दें। सफ़ीर भाई की आनी जानी लगी हुई है, तो अब अल्लाह ही खैर करे। इनके नेट का सख्त कामरान कोई भाई, इशू चल रहा है। कामरान भाई जी मेरा बाजी मैं सारे ने आवाज आनी पी है, मेरा नेट भी है वाने हमजा बाबू साहब ना आवाज नहीं आ रही बस। भाई, सफीर भाई पहले बात मैंने सुने। आपको आपने मुझे कहा था कहा था कि सफ़ीर 1 मिनट मैं भाई कि बोलूंगा, किसी 1 की मिनट भी आप आवाज़ बोलेंगे। आपको न आए, आपने स्ट्रीम के अंदर रहें। आपको आजिज ने पहले अर्ज किया था, किसी की आवाज़ भी ना आए, स्ट्रीम के हाँ, अंदर रहना है। और सवाल करने के बाद हाँ जी इंसान चुप बाजी। करके सुनता है, जवाब सुना जाता है उसका, ना कि बोला जाता है। आपने कहा था कि 1 मिनट बोलना है आपने, और 1 मिनट मैंने बोलना है। आपने 1 मिनट से ज्यादा बोला है। मुनाजरे के उसूल ये थोड़ी ना होते हैं कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मेहमान को बुलाएं और अपनी मर्जी के मुताबिक उसे टाइम दें। जी हमजा नहीं बाबू यार। साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सबीर भाई आप अगर मुनाजरे तो का जो बात करें। उसूल है ना, कि आपने खुद तय किया है कि 1 मिनट मैंने बोलना है, 1 मिनट आपने बोलना है। जब आपने सवाल कर दिया तो फिर आप चुप कर जाए। सवाल भी जवाब भी खुद अच्छा जी दे हमजा दीजिए। बाबू साहब आपने एक मौक़िफ़ पेश किया जी के वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायदियानी मानते हैं। ये आप मुझे नबी बताएं कि सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम को आपने कादियानी लिया कहाँ मानते से है हैं ये कि नहीं मौक़िफ़? मानते कादियानी? बस मुझे ये ये आप कैसे सवाल का बता सकते जवाब चाहिए कि आपने ये मौक़िफ़ लिया कहाँ से है? हैं? ये मौकफ लिया कहाँ से है मैंने? आखिरी नबी नहीं मानते वो, आखिरी नबी नहीं मानते, काफिर है वो लोग, कज़्ज़ाब है और दज्जाल है वो। हम तो दज्जाल कहते हैं उन्हें, हमारे नजदीक तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, कफार है वो तो, कज़्ज़ाब है। हमजा भाई मोबाइल अच्छा कौन सा यूज कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, मोबाइल पे बात कॉल चली सुनिए। हुई है? अच्छा, बात सुनिएगा नहीं, जरा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। बात सुने जी मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी। अब सुनिएगा दोस्तों, डिबेट जो होनी थी वो तो हो गई और फैसला भी आ चुका है, और हर चीज निखर के फैसला सामने कौन आ सा आ चुकी गया है है। मुफ्ती साहब? ये कौन सा फैसला सुना रहे हैं आप? और कहां जज बन गए आप? ये फैसला कौन सा आ गया? वही ना, पहली पोजीशन आ रही है मुफ्ती साहब की। हाँ, अकेले दौड़ के। मुझे आप इजाजत दें तो मैं इनसे बात करता हूँ जरा। जी इंजीनियर साहब चुप जरा एक मिनट, उनको जरा दंदियां निकालने दें, चुप जो क्यों उन्होंने कहना है वो मुफ्ती कहने दें। साहब? तुसी केड़ा फैसला कर दिता है? तुसी केड़े जज लगे हो? जज लगे हो तुसी इत्थे? पहले गल सुन लो साडी। हाँ, कमाल है यार। मुफ्ती साहब, ना आप और ना आपके वो जो है वो दूसरे साहिबान बोलने दे रहे हैं हमें। ये आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं हमारी खुद। खुद ही वही ना, हैरत की बात है जी। हमजा साहब, आपको ना असल में चरस की तरोड़क हो रही है, आप कश लगा लेना थोड़ा सा आपको जाके। ये मुफ्ती साहब, आप चर्च पीते हैं ना, इसीलिए आपको पता है कि मुझे चर्च की तलब हो रही है ना। एक्सपर्ट है ना आप मुफ्ती साहब, है ना? सारी दुनिया देख रही है जी जनाब। आपको ये सारी दुनिया देख रही है, शर्म के ऊपर इनके मुताबिक। ऐसी कौन सी बात है, ये देखे ना, सारी दुनिया देख रही है आपकी जो हालत हो रही है। जी 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 जी। हाँ देखा मुफ्ती साहब, जी। मुफ्ती साहब आपने एक मौकफ पेश किया था अपना, कि आपने कहा था कि जन्नत यार में मेरी बात चार सुने, चीजें। एक मिनट बात सुने। आपने पहले बात सुने मेरी, पहले मेरी बात सुने जरा पहले। ये असल में देखे, आपने कहा कि बंदे मैं की ये करतूतों चीज को देख बताऊंगा। कर ना, बंदे की करतूतों को देख के फैसला होता है। ये जो चरसी होते हैं ना, उनको जब तरोड़क होती है ना, तो वो ऐसे ही पड़ते हैं, काटने को दौड़ते हैं। कौन से काटने की जरूरत है? ये देख रहे हैं, आपकी पहले हरकतें बात बता रही सुने, हैं। जन्नत में आपने कहा था कि मैं भाई कौम आपकी लूत वाला हरकतें अमल बता करूंगा। रही हैं,
आपकी हरकतें बता रही हैं इंजीनियर के साथ। ये असल में ना साहब, आप तो ये कज़ाब हो कॉल गए। पे उधर से इनको आवाज आ रही है और वो आगे आगे आपको बता रहे हैं, ये मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ। हाँ, वो इनकी कॉल पीछे से चल रही है, कॉल इंजीनियर मिर्जा इनकी की कॉल कॉल चल ले रही रहे है। हैं ना, पीछे से वो कॉल कर दिखाओ रहा है। मोबाइल, दिखाओ मोबाइल आपका। ये जो आपका ये नहीं, ठहरो ठहरो अब, हाँ भाई ठीक है, मोबाइल दिखाने में ये भाई ये आपके बाजू हमदा, ये बाजू आजमाए हुए हैं हमने, हम भी यहाँ पे कोई चने नहीं चबा रहे बैठ आपने के। कहा था जन्नत ठीक में है, कौमे लूत वाला अमल करना है, आपने कहा था ना आपने इंजीनियर के बाद में, है मेरा दिल करेगा तो मैं इंजीनियर की बेस बजाऊंगा, है कज़ाब कज़ाबी जो यहाँ पे दुनिया में हराम है वो आपने कज़ाबी खुद कर ली है। अच्छा ये आपने आप इसके बारे में यही क्लेम बात कर दी। आपने नहीं बात सुने ना, बात सुने, ये तो आपने बात इल्जामी जवाब तो आपने रख लिया, तो जो सीरियस जवाब था वो तो आप क्यों नहीं रख रहे, उसके ऊपर आप आपने क्यों सुनी है नहीं? मेरी बात? मेरी बात सुनी है मैंने आपने? सुनी, जो मैं उसकी मैंने बात आपकी बात सुनी है। मुफ्ती साहब ने कहा मैं फैसला कर रहा हूँ, कहाँ होते हैं फैसला करने वाले? अभी तो आप सवाल फैसला कंप्लीट इस ही तरह नहीं हो हुआ। रहा है ना, मेरी बात सुने, फैसला इस तरह हो रहा है कि आप एक ऐसे बंदे को जिसका क्लेम ये है कि मैं जनाब मैं पूरा का पूरा इस्लाम बयान कर रहा हूँ, एक मिनट ठहरो ना जी ना क्या होता है, जब आप बात मानेंगे नहीं, जब आप लॉजिकल बात नहीं मानेंगे तो फिर खुद ब खुद फैसला हो जाएगा। डिबेट में बुलाया हुआ है, जो इसने बंदे ने कौमे लूत वाला अमल करने का कोशिश की है कि मैं जन्नत के लिए कहा है उसने कि मैं जन्नत में मिर्जा की बेस बजाऊं तो मैं बजा लूं, तो जो दुनिया में हराम है वो तो जन्नत में भी हराम होगी ना, तो दुनिया में आपने जन्नत में आपने कैसे हलाल कर दी भाई आप इसका सवाल, ये सवाल जो है ना, ये एक मिनट ये सवाल और बात तो सुनो यार, एक मिनट जी इंजीनियर साहब, एक मिनट ठहरे जी मुफ्ती साहब बोले। हमदा साहब ठंडे दिल दिमाग से जरा एक मिनट, अगर आपका नशा उतर गया हो आराम से, दंदियां नहीं निकालनी, आपको बड़ा पता है, एक मिनट गाल से सुनो ना, ऑडियो मौजूद है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब मेरी सुनो तो, ऑडियो सुनाऊं आपकी? आपने भी अपना अकीदा खराब कर दी है, ठीक है ना? आपने तजदीदे मान करें अपना, आपने कौमे लूत वाला अमल जो है वो जन्नत में करने की ख्वाहिश की है, मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की। हाँ, इस अमल की वजह से पूरी कौम गर्क हो गई है, समझ आइए आपको? हाँ, और अब आप बोल नहीं रहे हैं, आप जन्नत में करना चाह रहे हैं ये काम, हैं? मुफ्ती साहब आप बोल क्यों नहीं रहे? आपका नशा उतरेगा तो फिर है ना, नशा आपका नशा आपको बड़ा पता है, मैंने नशा किया हुआ है, आप नशई हैं? चर्च पीते हैं, भांग पीते हैं, कौमे लूत की वजह से बेहतर है मेरा नशा, मुफ्ती साहब। अच्छा ठंडे दिल दिमाग से जरा सुनिए, हमने ये ख्वाहिश नहीं करनी कम से कम, अब बोलने देते ही नहीं हो, कौमे लूत वाला अमल करें हम, मिर्जा बोलने तो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बेस बजाने चाह रहे हैं आप। मुफ्ती साहब आपकी ऑडियो पड़ी है, सुनाऊं? इधर चलाऊं ऑडियो आपकी, लाइव दिखाऊं सबको? मुफ्ती साहब क्या हो गया, सो गया? अब बोलने तो दो ना, मुझे बोलने तो दे नहीं रहे। आप बोल ही नहीं दे रहे थे पहले, अब आपको लग गई है यार, वाकई मुझे भी लग रहा है कोई असर चढ़ा। अच्छा सुने जरा, एक मिनट रुके, गुजारा ये है कि जो तुम ऑडियो सुनाना चाह रहे हो ना, मैं यहाँ बोल के बता देता हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ ना, मैं पूरी कर देता हूँ ख्वाहिश। लो जी, इंजीनियर मिर्जा ने कहा है जी जन्नत में जो मांगोगे ना वो तुम्हें मिलेगा। इस कायदे कुलिये के तहत जनाब एक औरत को 4 शोहर भी मिलेंगे, क्योंकि भाई उसने जो मांगना है उसको मिलना है, और कुन फायकून की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जानी है, उसने कुन कहना तो फायकून हो जाना है। तो भाई इधर फिर हमने सवाल किया था, वो सवाल जो तुम हम ऑडियो हमारी सुनाना चाह रहे हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ
कि भाई इंजीनियर मिर्जा की बेगम ख्वाहिश करे कि मुझे 4 शोहर मिले, तो एक तो हो गया इंजीनियर मिर्जा, तो दूसरा बीच में मुफ्ती मुबशर शाह को डालो, और तीसरी ख्वाहिश वो कर ले हमजा अवान की, और चौथी ख्वाहिश वो शुएब खटक की कर ले। तो ये सवाल है कि ये ख्वाहिश उसकी पूरी होगी कि नहीं होगी। ये तो हो गया एक सवाल। दूसरा सवाल, अब मर्दों की तरफ आ जाते हैं जी। मर्द जो मांगेंगे उनको मिलेगा। बिल फर्ज इंजीनियर मिर्जा को लत पड़ी हुई है ओरल सेक्स की, वो ख्वाहिश करता है वहां पे जन्नत के अंदर भी कि ओरल सेक्स तो जायज है भाइयों, एज इट कुरान दी, इसमें कोई ममानत नहीं आई। तो अब उसका ओरल सेक्स करवाने को दिल चाहे जन्नत के अंदर, तो ये शुएब खटक और हमजा अवान ये साथ मिलके करेंगे ओरल सेक्स, तो ये जन्नत में उनके लिए जायज होगा कि नहीं होगा। ये है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल जी, मर्द जो चाहेगा उसको मिलेगा, एज इट कुरान दी, इसमें कोई ममानत नहीं आई है भाइयों। तो जनाब उसका अगर गांड मरवाने को दिल करे इंजीनियर मिर्जा जूनियर जेल में की, तो आया वो उसकी बजेगी कि नहीं बजेगी? ये थी आडियो ना, यही सुनाना चाह रहे थे। तो चलो ये सवाल है, ये 3 सवाल हैं, बड़ी तरतीब के साथ इल्मी और किताबी जवाब देते हैं हमजा अवान मरज़ई साहब। चलो जी शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ काका जी, तुम्हारी बारी है हुण, बोलो। आप उनके पैरोकार हैं। आप तो कह रहे हैं कि हमने जन्नत में जाकर मिर्जा की बेस बजानी है, कौमे लूत वाला अमल करना है। आपने तो दावा कर दिया है। तजदीद ईमान करें, बचे अपने उस अजाब से जिसमें आपने फंसना है। समझ आई है? चलाऊं आपकी ऑडियो इधर? हमजा साहब आप उधर ही फंसे हुए हैं, आप उधर ही फंसे हुए हैं। मुफ्ती साहब ने तो आपको सुना भी दी है और आप उधर ही फंसे हुए हैं। मैं ऑडियो सुनाऊं? ये तो बताएं ना कि मुफ्ती साहब ने तो दोहरा दी हैं बातें। बताएंगे तो फिर वो बोलेंगे ना। बात तो सर ये है, कॉल पे चल रहे हैं सारा कुछ, अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह, उनको क्या आता जाता है। मेरी बात के जवाब देते हैं आप। उसने जन्नत की तौहीन की है या नहीं की? इसने जन्नत की तौहीन की है या नहीं की? आपके मुफ्ती बोले। शुएब की कॉल बंद करो, शुएब की कॉल बंद करो जरा पहले आप। शुएब की कॉल क्या है? ये तो मेरा इसकी लगी हुई है भाई, लैपटॉप के साथ लगी हुई। अच्छा, ये है कि जन्नत में जन्नत की तौहीन की है। यही सवाल मेरा भी है कि इंजीनियर जूनियर मिर्जा जूनियर ने जन्नत की तौहीन की है कि नहीं, इसका जवाब दो जरा। ये तो वो बातें हैं जो इंजीनियर जूनियर ने की हुई हैं। तो तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए, लुड़ियां पानी चाहिए कि बड़ा मजा आएगा। देखो ना तुम्हारी दंदियां फूट रही हैं कि अब मौजू ये छिड़ा है, ये हमारा मजे का मौजू है? तुम लोगों तो ये तो दंदियां निकलती हैं जब ओरल सेक्स की बात आती है, जब रजूलियत की ताकत के इजहार की बात आती है, तो तुम तो भंगड़े डालते हो मरज़इयो हैं। अब बोलना, अब बोलती क्यों बंद हो गई है? जवाब दे, चल शुरू हो जा, शाबा। वही ना। ओए ये ओए होए, तौबा तौबा, वो देख लो यार, उसने तंबी उतार दी है। ओए होए ओए, गंदे इंसान, गंदा इंसान है यार ये तो। ओ अपनी फाड़ियां बंद कर दिखानी, चवल इंसान। ओए होए यार, ये कितना गंदा इंसान है यार, ये एथियस्ट है यार। ये तो उसने तंबी उतार के दिखानी शुरू कर दी है। तो सफीर भाई ने ठीक कहा था कि ये कादियानी है। सफीर भाई ने सही नहीं उनके मुंह से निकला। भाई जी, ये बंदे मिर्जा जूनियर जेल में के जितने फॉलोअर हैं, गंदे तरीन इंसान है। यकीन जाने ये ट्रांसजेंडर कंपनी है ये। ओए होए होए, वो मैं एकदम इसको नीचे कर दिया है, बदतमीज इंसान को। नहीं तो इसने तो बहुत, मैं देख रहा हूँ बेटा, तुझे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये
पहले ये तंबी ऊपर कर, फिर मैं तुझे लूंगा कॉल पे। तंबी ऊपर करना पहले, तू पिछवाड़ा दिखा रहा है अपना। ये तो पागल है, अल्लाह की कसम, ये तो पागल है यार, ये तो बिल्कुल चढ़ गई है। सारे पागल, सारे पागल नशई आदमी यार, वेखो ते तंबी ला छड़ी ओने ते वेख ते यार ये तो बहुत ही गलत लोग है यार, ये बड़े गलत लोग है ये यार। कैसा बंदा है, मतलब कि इसका यार, इसकी ये तो स्ट्रीम ना लाइव ना चल रही होती ना तो। हाँ जी इंजीनियर साहब, आप रोशनी डालिए इसके ऊपर। रोशनी ये डालनी है कि सर देखें, इनको टाइम लेट हो गया है। अब माजरत के साथ यार, पता नहीं कौन कौन सुन रहा है, तो दबे अल्फाज में बात करने वाली होती है कि इनको तलब हो रही है। मैं और क्या कह सकता हूँ, मतलब कि झूठ पे झूठ ये बंदा बोल रहा था और गलाजत के गलाजत बकी जा रहा था, और अब देखें उसने वही उसी चीज़ का मुजाहरा कर दिया। जितनी वीडियो नज़र आ गई है उससे क्लियर हो जाती है बात कि ये बंदा आगे क्या करने की सोच रहा था। ठीक है, जितने देर में मुफ्ती साहब ने इसको नीचे कर दिया। अब सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, शरई मसला वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि इंजीनियर ने एक गैर शरई, गैर फितरी बात उसको जन्नत के अंदर, मुमकिनात के अंदर से करार दे दिया हुआ है। अब बात यही इनको जो यार इंजीनियर साहब, जन्नत की बातें तो बात की हैं, उसने दुनिया के अंदर वो कहता है ओरल सेक्स जायज है भाइयों, एज इट कुरान दी इसमें कोई ममानत नहीं है भाइयों, कुरान दी इसमें कोई ममानत नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं यकीनन पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ मैं कि मैंने एक बात इंजीनियर साहब ये पता चली कि जैसे मिर्जा जूनियर सीनियर ने ना अपना एक नया मजहब कायम किया था ना, उसके मजहब के अंदर ये सारी गलासें उसके मजहब से आई हैं। तो इंजीनियर जूनियर जेल में भी जो है ना अपना एक मजहब तैयार कर रहा है, अपना दीन, अपनी शरीयत एक तैयार कर रहा है। हाँ तो देखे ना, उनका यही क्लेम है ना, उनका ये क्लेम है कि हम जो है, हमारे जो दीन है हमारी तरफ से पूरा आया है। पहले तो दीन पूरा था ही नहीं। और हिजरी की भी बात करें, हिजरी की डेट भी देख लें, इमादुल इस्लाम साहब आए हैं, अपना कैमरा ऑन करें जी, मैं आपको कॉल पे ले लेता हूँ। इमादुल इस्लाम साहब कैमरा ऑन करें जी, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन है ये बंदा। इमादुल इस्लाम साहब कैमरा ऑन कर लें, मैं आपको कॉल पे ले लेता हूँ। उस्मान अली साहब ये कहे हैं, अपना कैमरा ऑन कर लें जी, मैं आपको कॉल पे ले लेता हूँ। इमादुल इस्लाम साहब आए हैं, लगता है ये भी कोई गलत काम करेंगे। ओ मेरे भाई शर्म करो, मुफ्ती जूनियर दजार शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने इल्जाम लगा रहे हो तुम? क्या गलत मुनाफिक, कैसे इल्जाम भाई, कैसे? एक मिनट उनको बोलने दें, बात करो, उनको बोलने दे। चौधरी गया, आप पता नहीं वो वापस आएगा, ये क्या करेगा हमें नहीं पता। काशिश चौधरी ने तुम लोगों को खैर बात कर दिया, अब वल्लाह आलम क्या अंदर से सीन है ये अल्लाह को पता है। इधर लाइट गई हुई है हमारे, तो मैं ज़रूर अपना चेहरा आपको दिखा देता। ये गलत बयानी ना किया करो आप लोग, डरो अल्लाह से यार। जूनियर दजार साहब आप भी डरें अल्लाह से यार। एक बंदे, आप इल्मी डिस्कशन तो आप लोग कर नहीं सकते, बरेलवी लोग छोड़ रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं, तो तरीके से बात करो कि तुम्हारे बुजुर्गों ने जो कादियानी थे तुम्हारे बुजुर्ग। आप थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका देंगे, आपने बात कर ली है ना, हमारी क्या कहते हैं, हमारी भी तो सुने ना, रसूला के बारे में फरमाइए। हमारी बात भी तो सुने ना। अब सुन के जाइएगा, जाइएगा नहीं, जोड़िएगा नहीं, ठीक है? भागना नहीं है, भागना नहीं है। तो मैं भी अब सुन तो लेना यार, यही तो तुम लोगों की तकलीफ है, सुनते नहीं हो अगले बंदे की, अपनी दबा के रखते हो। अभी वो एक आया था, उसने तो अपना पिछवाड़ा दिखा के चला गया है वो, तो जाते जाते आपने भी कुछ ना कोई काम का पा के ही जाना है, मुझे पता चल गया है, तो हमारी भी तो सुन लेना। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके मिर्जा जूनियर जेलमी साहब ने ये जो आपको एक नई शरीयत बनाई है जी, ओरल सेक्स जायज है भाइयों, एज इट कुरान दी इसमें कोई ममानत नहीं आई, तो क्या आप इस
मिर्जा जूनियर जेलमी की शरीयत के इस मसले को मानते हैं? मैं जवाब देता हूँ इसका, मगर ये बताओ जो आपके बाबों ने चिश्ती रसूल अपने नाम के कलमे पढ़ाए हैं अल्लाह भाई ते देखो ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਕੱਟੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਹੋ। सवाल गंदम जवाब चना, बात कोई और मैं पूछ रहा हूँ। अगर तो इस चीज का जवाब है आपके पास इमादुल इस्लाम साहब, अगर तो आपके पास जवाब है तो दे दें, नहीं जवाब तो आप जाइए अपने चैनल के ऊपर जाके ओरल सेक्स करिए, करवाइए। आप करें ना सेक्स, आप करें ना जो आप करवाते रहे हैं मदरसों में। मैं क्यों करूँ, मेरी शरीयत में तो हराम है, मेरी शरीयत में तो हराम है। ये देखो ना जो ये वो मिर्जा जूनियर जेल में, मिर्जा जूनियर जेल में वो आपको ओरल सेक्स के लिए तैयार कर रहा है। वो देखें, वो आपके कंधे के ऊपर हाथ रख के आपको तैयार कर रहा है ओरल सेक्स के लिए। गल सुनो यार जूनियर दज्जाल साहब, गल सुनो। आपको इधर देखे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? कोई शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये ओरल सेक्स करते करवाते आप लोगों की गैरत मर गई है क्या? बताएं। अब वो देखो तुम उसके साथ कैसी दंदियां निकाल रहे हो। ओरल सेक्स जायज है भाईयो। उसने तुम्हारे कंधे के ऊपर भी हाथ रखा है। बेटा इधर आजा, आजा मेरा पुत्र इधर आजा। हैं अब दंदियां निकाल रहे हो। ओरल सेक्स जायज है भाईयो। ओरल सेक्स के ऊपर तुम लोगों की दंदियां निकलती हैं। अब जवाब दे ना मुझे मेरा पुत्र। हैं अच्छा खासा तू तबलीगी जमात के अंदर था। वो सोमो सलात के पाबंद लोग हैं, वो तुम्हें ओरल सेक्स से बचा रहे थे, वो तेरे पछवाड़े को बचा रहे थे वो लोग तबलीगी ये। तो तूने कहा कि नहीं मैंने अपना पछवाड़ा नहीं बचाना, तो तूने ये कंपनी ज्वाइन कर ली है। शर्म करो यार। शर्म क्या? हम शर्म करें? वाह भाई वाह। मसले तुम लोग बयान करो तो शर्म हम करें। लख दी लानत है भाई। तेरे तो यार मसले तुसी बयान करो लोकां नूं। ओरल सेक्स जायज है भाईयो ते शर्म तुसी सानू दुआओ। लख दी लानत भाई तुहाडे ते हैं। ओरल सेक्स जायज है भाईयो। ये मसला अपनी बेटी को बताना मेरा पुत्र, अपनी बेटी को बताना कि हमारे इंजीनियर जूनियर जेलमी साहब ने ये मसला बताया है मेरी बेटी। ओरल सेक्स जायज है भाई। वो फिर पूछेगी अब्बू जी ओरल सेक्स कैसे करते हैं, तो उसको तरीका भी बताना फिर कि ओरल सेक्स ऐसे करते हैं मेरी बेटी। आप भागो ना, दुनिया जी समझ आई कि नहीं? भाग क्यों रहे हो, भागते क्यों? इसका तरीका भी तो बताओ ना लोगों को। चल ये बता अपनी शरीयत का ये मसला लोगों को बता कि ओरल सेक्स करना कैसे है। कलमे पढ़ाए अपने नाम कहने वाही करना है बस। क्यों भागते हैं? अन्नेवाह शुरू हो जाओ। लेख फवायद सालिकीन हश्त बेश 19 नंबर सफे पे लिखी हुई है। ओरल सेक्स जायज है भाईयो। हश्त बेश ते नाम ना लिया करो, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਸ਼ਤ ਬੇਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਮਾਦਸਲਾਮ ਤੂੰ ਕਾਮਾ ਸੂਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰ। ਹਾਂ ਕਾਮਾ ਸੂਤਰਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਸਾਂ ਕੱਢਿਆ ਭਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੈ ओरल सेक्स जायज है भाईयो। जेड़ा अकैडमी च जांदा तुसी ओनू नंगा कर लेंदे हो। अभी ये हमजा है बदतमीज इंसान, उसने तंबी उतार दी अपनी, सारे कैमरे ऑन कैमरा। वो क्या तुम लोगों की तरबियत कर रहे हो अकैडमी के अंदर हैं? वो मुझे लड़का बता रहा है जी उधर अकैडमी में वो गया है, वो कह रहा है उधर वो गुब्बारे जो वो कॉन्डम वो पकड़े गए हैं। हैं यार क्या करते हो तुम? मोए बच्चेबाजियां उधर करते हो। ओ गंदे हो, ओए गंदे हो। लवातत खाना तुमने बनाया हुआ है उधर। अजाब आना है तुम्हारी अकैडमी के उधर बर्फ वाले खाने दे। कोई बंब डिगना है पुत्र तुहाडे उत्थे। गंदे लोगो ये कौन सा मजहब तुम लोगों ने शुरू कर दिया है? ओरल सेक्स जायज है भाईयो, सच कोई ममानत नहीं आई भाईयो। अच्छा मुझे ये तो बता इमादु शैतान, तूने कितनी मर्तबा ओरल सेक्स किया है मिर्जा जूनियर के साथ, बताना जरा। जायज है भाईयो, कुरान दी इसमें ममानत नहीं आई।
चंगा तुसां लोकां नूं यार बेवकूफ बनाया है। तुम्हारे इन मसाइल की वजह से कितनी कौम छोड़ छोड़ के जा रही है, ते बदतमीज इंसान तू अभी तक नहीं छोड़ रहा। तेनू पै गए ने चस्के पुत्तर, असल च तेनू पै गए ने चस्के। ਉਹ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ तेरे चस्के पूरे नहीं किए उन्होंने, तो तू क्या चल नहीं है जी टीम ज्वाइन करो, मेरे चस्के ने तो पूरे होने हैं। हुण बोलती बंद हो गई, बोलता क्यों नहीं है? चल मसरूफ हो गए, चलो सही हो। 2 मिनटों में तुम लोग मसरूफ हो जाते हो ओरल सेक्स में। चलो दौड़ गया, बस गेम ओवर हो गई है। चलो जी बात कर लें जी। ये उस्मान अली साहब की आईडी है, कौन है जनाब? अपना कैमरा ऑन करें तो फिर मैं आपको कॉल पे लेता हूँ। सोचने वाली बात ये है जी कि ये बंदा ऑन एयर पहले उसको कहता रहा है, उसकी एकेडमी में बैठ के कहता रहा है घबराना नहीं है, फिर उसके बाद कहता रहा है यही अपने यानी कि चैनलों के जरिए और इशाद करता रहा है कि ये तो मुल्लिद है, ये तो इंजीनियर तो मुल्लिद है। भाई मैं तो इसकी इस्लाह के लिए क्या था। इसने जनाब ये तारिक जमील साहब के बारे में ये और ये और ये और फलाने साहब के बारे, ये तो मुल्लिद है, और अब देखो फिर उसी के जाके जो है वो चरणों में बैठा हुआ है। तो ऐसे बंदे मतलब के मतलब ओ कोई यार ओ हजरत जी बातें कन्फर्म है इंजीनियर साहब, क्या हो गया यार? भाई ये बंदे को पड़ी हुई है आदत, इसको पड़ी हुई है आदत, और जो भी लवातत करते करवाते हैं ना वो ज्वाइन कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसकी एकेडमी के अंदर ये ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। ओरल सेक्स जायज है भाइयों। अब वो मतलब जो इनको अपनी मतलब की चीजें जहां से मिलती हैं, इन्होंने खुश तो वहीं पे रहना है ना। इंजीनियर साहब ये बहुत बड़ी गेम हो रही है। सर मैं इसी वाले से बात करने लगा था कि ना एक हमारे पास जहीर नामी बंदा आता होता था पहले ग्रुप्स में, काफी ये 1-1.5 साल हो गया इस बात को। तो उसको मैंने जानबूझ के ना इस तरह समझ के पूछा, मैंने कहा यार ये मुझे मसला समझ नहीं आया, मुझे मसला समझाएं। कहता जी आपके मतलब के जो हनफी मजहब है उसके अंदर जिस चीज का कोई किसी की ममानियत ना हो उसको आप क्या समझते हैं? मैंने कहा भाई वो तो हनफी मजहब में है ना, वो आप पे तो लागू होता नहीं है। आप बताएं ना, आपका जो अकीदा है कि ऐसा सच कोई ममानियत नहीं है, तो उस पर आपका क्या मौकफ है? यकीन कीजिए उसने मुझे यही अल्फाज कहे, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा जी कि वो जायज़ है। मैंने कहा फिर जो उसमें से जो उसमें से रतूबत निकलेगी फिर उसका क्या करोगे? कहता वो जनाब ऊपर क्या क्या यार अल्फाज भी अजीब लगते हैं कहते हुए, हालांकि मतलब ये नहीं है कि किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ थोड़ी सी बंदे के अंदर शर्म या होती है। कहता जी वो कर लेंगे, ऊपर वो लगा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो वो नहीं शामिल होगा। जूनियर दजाल लानती वॉल्यूम ना बंद किया करो, बगैरत इंसान। जब बड़े तुम मुंह से फूल जड़ोगे तो फिर वॉल्यूम बंद ही करना है। गैरती ना करो, तो है नहीं तुम्हें बात करने की, शर्म नहीं आती? कितनी गंदी गंदी गालियां तुम देते हो ये टेक्स्ट के अंदर, तुम्हें पता है? लोगों को नजर आती हैं प्राइवेट चैट के अंदर जो तुम गालियां देते हो। बदतमीज इंसान। तुम्हें क्या लगता है हमें उर्दू पंजाबी नहीं आती? चलिए, तो मैं बात कर रहा था जी, उस बंदे ने मुझे यकीन करें एक ऐसी बात कही कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उसने मुझे कहा जी कि कॉन्डम जो होता है वो फ्लेवर वाला आता है। मैंने कहा जी उसका क्या मतलब होता है, मुझे समझा दें। कहने लगा जी कि उसके अंदर फ्लेवर होते हैं, उसके अंदर जायका होगा और ये वो फलों का जायका होगा। अस्तगफिरुल्लाह। यकीन करें मैं उससे अगला सवाल मैंने ये कहा, मैंने कहा अच्छा इसका मतलब फिर ये हुआ कि आपके यहाँ अगर कोई घर पे मेहमान आए हो तो फल ना हो तो फिर बंदा यार क्या इस हद तक ये लोग, इनका दिमाग जो है वो माउफ हो चुका है कि ये यकीन करें सही गलत में फर्क और तमीज भी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, हजारों लाखों मुसलमान, करोड़ों मुसलमान, मतलब बड़ी तादाद है मुसलमानों की जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है,
लेकिन यार कम से कम वो ये तो नहीं कहते कि नमाज ना पढ़ना जायज है। मतलब आप किस तरफ उम्मत को लेके चले गए हैं? आपने सही गलत का फर्क ही खत्म कर दिया, आपने सही गलत की तमीज ही उड़ा दी है लोगों के अंदर से। और एक जो मतलब कि एक इतना जो एक मुकद्दस कहना चाहिए किस तरह का अमल है कि वही काम सेम वही है, निकाह के बगैर करते हैं तो उसकी सजा कोड़े मारना है, और जनाब वही काम जो निकाह के बाद होता है, मुबाशरत होती है मियाँ बीवी के दरमियान, वो अब मैं शरई इस्तिलाह मैं नहीं जानता, लेकिन नाजायज से बचना मेरे ख्याल सवाब ही होता है। नाजायज और हराम से दूर जाना, ठीक है, वो सवाब है। और अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे इंसान को पैदा ही इसलिए किया और जोड़ों की सूरत में पैदा ही इसलिए किया, ठीक है। और आपने किस चीज़ को किस चीज़ के साथ इकट्ठा कर दिया यार। और फिर सोचने और अफसोस की बात, अभी ये जो मसला इसने बयान किया है ये भी उसी की तायद में है। मतलब कि तुम लोगों का दिमाग सिर्फ गंदी साइड पे ही जाता है, इसी साइड पे जाता है। मत जन्नत में जाकर भी तुम लोगों को हराम लाल की तमीज नहीं रहती, जन्नत का सोचते हुए भी तुम लोग जो है वो हरामकारी करने की बात कर रहे हो। और तुम्हारे स्टूडेंट माशाल्लाह वेरी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या आगे बोल दिया जी, हम जी ये उसका मौकफ है, हम उसके मौकफ से अग्री नहीं करते। ये क्या बात होती है? मतलब उसकी जुबान से एक आधा जुमला निकल जाए जी, ये अच्छा नहीं इंजीनियर साहब, एक चीज आपने काउंट की होगी कि जनाब जब भी कोई बात पूछेंगे ना कि इंजीनियर ने ये की है, दुनिया का हर मर्द ये कहता है जी मैं इससे इख्तलाफ करता मतलब तू उसकी मानता कौन सी है? क्या तू ये रहा कि मैं उसका स्टूडेंट हूँ, उसका मुरीद हूँ, तू मानता कौन सी है वो बता ना। जो बात भी छेड़ेंगे, लो जी नहीं मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। ओरल सेक्स की बात कर लेंगे, नहीं मैं इसको इख्तलाफ करता हूँ। चार औरत को 4 शौहर मिलेंगे, नहीं मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। लो जी मिनी खुदा जन्नत में बन जाए, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा जी ठीक हो गया। वो एक मर्दई से बात हो रही थी, मिर्जा जूनियर ने कहा जी ये जो जज है ना, ये खुदा की कुर्सी के ऊपर, दुनिया के अंदर जो खुदा की कुर्सी है ना उसके ऊपर ये जज बैठे हुए हैं। वो है ना कुरान की आयत, कुर्सी समावाति वल अर्द, तो आसमानों की कुर्सी के ऊपर तो वो खुद बैठा है बकौल मिर्जा जूनियर जेलमी के, और जमीन की कुर्सी के ऊपर ये जज है। तो जब मैंने ये मसला समझाया ना उसे, तो वो मर्दई आगे से नहीं मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं छोकरे की बात आई, मैंने कहा वो देखो अंबिया की तौहीन करता है, वो अंबिया को कहता है कि ये छोकरे, कहते नहीं मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा मैंने कहा जी उसने कहा है जी वो रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, इसके तहत के नबियों ने जुल्म किया अपने ऊपर, वो गुनहगार हैं, उन्होंने गुनाह किए, खताकार है। कहते नहीं मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैंने कहा जी सहाबा की तरफ जब आए तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फरूक, हजरत उस्मान गनी, मौला अली की वो तौहीन करता है, अहले बैत अतहार की। मौला अली के बारे में वो कहता है जी इन्होंने वो ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए और अपने हाथों से दफनाया और उनके लिए दुआएं मगफरत की। तो मरज़ई कहने लगा नहीं मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, वो ये बात उसने सही नहीं की। अच्छा फिर औलिया अल्लाह की तरफ आ जाएं। मैंने कहा जी हर वली अल्लाह की, हर अल्लाह के बंदे की तो वो तौहीन करते, मानते ही नहीं है, नहीं इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। मैंने कहा तू मानता कौन थी या उसकी? मरज़ई दिमाग एक अजीबो गरीब माइंड है, माइंड सेट है। यकीन जाने पूरी जिंदगी हो गई है इंजीनियर साहब मुझे कादियानियों के साथ डिबेट्स करते हुए। कादियानी जो है ना वो कदरे कुछ हैं, वो भरपूर कोशिश करेंगे अपने मिर्जे जूनियर, अपने मिर्जे सीनियर कादियानी को बचाने की। वो टिल लगाएगा, इतना टिल लगाएगा, वो किसी तरीके से वो जनाब उसको, भले वो कुरान और हदीस को ना माने, भले वो दुनिया की किसी चीज को ना माने, लेकिन वो कहता है मैं मिर्जा सीनियर को मानता हूं, और भरपूर उसकी एक एक चीज का वो दिफा करेंगे। वो जनाब मिर्जे कादियानी की जना की बात आए कि वो जानी था, उसका भी दिफा करेंगे। वो हम जब दलीलें देते हैं जी वो शराबी था, वो टानक माइन के डाले पीता था, उसका भी दिफा करेंगे। वो जनाब रजूलियत की ताकत का इजहार करवाता था, यानी लवातत करवाता था, उसका भी दिफा करेंगे। वो जनाब मिर्जा जूनियर जेल, मिर्जा सीनियर कादियानी जो था वो भंग के प्याले पे पीता था मस्जिद की जामिया अहमदिया के अंदर बैठ के, तो उसका भी दिफा करेंगे।
इस तरीके से मतलब ये रंडीबाजी, उसकी बच्चेबाजी और इसके जो भी खराफात है, कादियानी टेल लगा लेगा यकीन जानो, लेकिन अपने बाबे का इतना दिफा करेंगे, इतना दिफा करेंगे। ये मरज़ई कौम ऐसी मैंने दुनिया में देखी है, एक तरफ मानते भी हैं लेकिन जब दिफा करने की बात आती है उसको तनहा छोड़ देते, कहते नहीं इसकी ये सारी बातों को मानते ही नहीं है। पता नहीं अजीबो गरीब उल्लू के पट्टी ये कौम उसको मिली है, मिर्जा जूनियर शेलमी को, कि वक्त जब आता है तो उसको लित्तड़ पड़वाने के लिए अकेला छोड़ देते। ये है वो इंजीनियर साहब, इसके ऊपर आप रोशनी डालें। वो जी मुफ्ती साहब देखें, जिस बंदे की बुनियाद ही झूठ पर मबनी हो, ठीक है, ये अब वो कोई दानिस्ता तौर पे, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है कि ये वो लोग कोई दानिस्ता तौर पे नहीं करते। ये तो अल्लाह ताला उनके मुंह से निकलवा देता है ये बात कि इसको लितर पड़े तो हाँ ठीक है, हम आए हैं, बात हम कर रहे हैं, लेकिन जूतियाँ इसके सर पे जाएंगी। ठीक है, ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की मार्फत है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत के ज़रिए इस जो उसका मरीज़ जो है उसके मुंह से ऐसी बात निकलवाता है कि उसके ज़रिए इनको लितर पड़ते हैं, इसके आगे लितर ठुकते हैं और इसको महसूस भी होते हैं। ठीक है, फिर ये बोलता भी है, उसके ऊपर चीखता भी है, चिल्लाता भी है जी। अब देखें इस बंदे का ये कहना कि जनाब चूंकि कादियानी हमें काफिर कहते हैं इसलिए हम उनको काफिर नहीं कहते हैं, अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर कहना छोड़ देंगे। ठीक है, अब एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये कहता है कि सहाबी जो है उसको काफिर कहने से इंसान जो है वो गुमराह तो कहा जा सकता है, उसको आप ये कह सकते हैं कि वो जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है, लेकिन उसको काफिर नहीं कह सकते। यानी कि इससे किसी ने पूछा कि जी बंदा कोई किसी सहाबी को काफिर कह दे, मिसाल के तौर पे कोई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को या किसी और सहाबी को काफिर कह दे तो क्या वो ईमान से खारिज हो जाएगा, उसको काफिर कहा जाएगा? तो इसने कहा नहीं नहीं नहीं, देखें आप जब मुसलमान कर रहे हैं किसी को तब आपने उससे ये तो नहीं कहा कि फलाने सहाबी को तुम मानोगे तो फिर तुम मुसलमान होगे। एक तरफ ये मौकफ है, दूसरी तरफ ये कहता है कि कादियानी हमें काफिर कह रहे हैं इसलिए हम उनको काफिर कहते हैं, और वो हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर कहना छोड़ देंगे। यानी कि इस खबीस के बच्चे ने अपने आप को इतना बड़ा कर दिया है कि कोई सहाबी को काफिर कह दे तो वो कुफर में नहीं दाखिल होगा, वो सिर्फ गुमराही की हद तक रहेगा या गुनाह की हद तक रहेगा, लेकिन इसको काफिर कह देने वाला जो है वो डायरेक्ट काफिर हो गया। और ये गोल्डन कोट है इस बंदे का, सोचने वाली बात है। दूसरी बात है, ये कहता है मैं वाबी नहीं हूं और मैं बाबी नहीं हूं, ना मैं वाबी ना मैं बाबी। अब किस बंदे ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो है उसको ना सिर्फ बाबा भी मानना है बल्कि उसको अपनी तरफ से मुजद्दियत का सर्टिफिकेट दिया। सोचने वाली बात है, कौन बंदा है जिसने कहा है? वो दो ही बंदे हैं, एक मिर्जा सीनियर और एक मिर्जा जूनियर है, जिन्होंने अपनी तरफ से उनको मुजद्दिद होने का सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, अहले इल्म जो लोग बैठे हैं वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। अब बताएं ये इसका बाबा नहीं है, फिर ये बाबी नहीं है? और दरमियान में जितने लोग हैं वो तो सबको पता है ना, फर्दन फर्दन नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। ये बाबी नहीं है जो बंदा अपना वो क्या कहते हैं जिसकी बुनियाद ही झूठ पर है तो उसके सर पे अल्लाह के हुक्म से लानतें ही पड़नी है। जैसे मैंने अपनी ये बात शुरू करने से पहले कहा था कि ये तो अल्लाह ताला की नुसरत है इस बात में कि जब भी ये लोग आएंगे, जब इनसे कोई सवाल होगा तो ये जनाब फुर्ल करके निकल जाएंगे। ठीक है, और मतलब कि हमारे यहाँ पंजाबी में कहा जाता है ना, कांड वखा गया जे। ठीक है, तो आज ये बेवकूफ़ जाहिल आदमी जो है ये लिटरली दिखा गया, सच्ची मुच्ची में दिखा गया हैं जी। सोचने वाली बात है कि क्या मतलब इनके दिमाग कहाँ पहुंचे हुए हैं। और फिर मैंने इससे कहा, मैंने बार बार इसे कहा कि तू मोबाइल दिखा अपना। ठीक है, मोबाइल इसने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये कॉल पे था, कॉल पे ये उधर से ये सुन रहा था और आगे बोली जा रहा था बीच में। अब इसको ये समझ नहीं आई कि मैंने हूँ हाँ नहीं करनी। ठीक है सफीर भाई, अच्छा यहाँ पर मैं एक ऐलान करता चलूँ कि जो हमारा ऑफिशियल चैनल है वो ये वाला है भाई, फितना बेनकाब। ठीक है,
इसको आप सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फितना बेनकाब को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगरचे ये हमारी वीडियो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर चल रही है, लेकिन ऑफिशियल वीडियो ये फितना बेनकाब के लिए है। मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। फितना बेनकाब, स्क्रीन के ऊपर भी आपको लिंक नज़र आ रहा है। तो ये आइंदा से हमारी ऑफिशियल जो ये चैनल है वो ये रहेगा। इसके बाद ये भी ऐलान सिमात फरमाएं कि अब ये मुस्तकिल हमारी पॉलिसी हो गई है कि हमारी एक एक वीडियो वो राउंड बोर्ड तकरीबन 30 चैनल्स के ऊपर अपलोड हुआ करेगी, ठीक है। क्योंकि दुश्मन जनाब चैनल हमारे रिपोर्ट करता है और हमारे चैनल जुड़ जाते हैं, और साहब का डाटा, हमारा जो कीमती डाटा होता है वो खो जाता है। तो अब मुस्तकिल हाल इसका ये निकाल है कि एक एक वीडियो हम 30 चैनल्स के ऊपर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। यानी खुदा न खासा एक चैनल अगर चला भी जाए तो डाटा दीगर चैनल्स के ऊपर मौजूद रहे। अब दुश्मन को हमने इसी काम के ऊपर लगाए रखना है कि बस तुम ना तवज्जो किया करो चैनल को डिलीट करवाने की, बस अपनी तुम तवानाइयां इसके ऊपर लगानी है, ठीक है ना। मेरा ये ऐलान सुन लें कान खोल के। ये अभी मैं तुम्हें ये कबूतर के आगे दाना डाल रहा हूं, ये वाला चैनल, अब इसके ऊपर तुमने तवज्जो मरकूज करनी है मेरा पुत्र, ठीक है। तो फिर बारी बारी तुम्हें हम देते जाएंगे चैनल। तो एक एक चैनल हमारा जाएगा ना तो 30 चैनल बनाएंगे हम, ये भी बात ज़हन नशीं कर लो। एक के मुकाबले में 30 चैनल बनाएंगे। तो तुम बस यही किया करो। मुझे ये पता है कि ये वाला चैनल भी कोई साल ही निकालना है, 1 साल बाद इसने भी झंडी हो जाना है। तो कोई बात नहीं, जब ये झंडी होगा ना 30 चैनल मैं और लगाऊंगा। ये मेरा ऐलान था। उम्मीद है ये कादियानियों तक ये बात मेरी अच्छे तरीके से पहुंच गई होगी। जी इंजीनियर साहब, और अच्छा सफीर किंग साहब भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सफीर साहब के नेट का इशू है। बुस्तामी साहब आप बात कर लें। जी हजूर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी जी। मैं तो हैरान हुआ हूँ इस अमादुल शैतान पर, मुनाफिक पर, कि ये मजलिसें भी पढ़ता है और उनके खिलाफ भी बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है बाबा जी? जी आवाज आ रही है। अच्छा बाबा जी, मैं एक छोटी जी गल करना चाहना, इजाजत होवे दे? जी जी जी। अच्छा देखो कि जिस तरह मिर्जा जूनियर ने कहा जी कि उन्हें की यहूदो नसारा तू बदतर ना कहो, ये मिर्जा ही आने ना सी उसने फॉलोअर नहीं आ। ते आज देखो कि वो सारी दुनिया ने सामने कहा गया जी कि ओ रसूलुल्लाह ते मंदन ना कायदियानी, रसूलुल्लाह ते मंदन ना, यानी ये अंदरों सारा कुछ करता धरता कायदियानियत ने। और वो अपना मौकफ थे असली मौकफ पेश कर गया कि उस आख्या जी असी सारे इसने फॉलोअर हाँ, असी इसने स्टूडेंट हाँ, और स्टूडेंट ना सारे ना अकीदा एक जैसा होना है, अलहदा अलहदा नहीं होना। क्योंकि स्टूडेंट एक दूसरे नालों अपने उस्ताद नी जिहड़ी उस्ताद ना जिहड़ा मौकफ होना है वो उन्होंने अंदर आपस विच एक दूसरे नाल वो फैलिया होना है, वो गल उन्होंने अंदर पूरी होई होनी है। वो जो तो वो उसने मौकफा आपस ने विच एक समझने सारे। और आज इसने मुंह चो ये गल निकल गई है सेम मिर्जा जूनियर अली कि भाई कायदियानी जिहड़े न ओ कलमा ते पढ़ने न, ओ कायदियानी रसूलुल्लाह ते मनदे न। यानी असी सिर ते भालना को मने, जब तक जनाब ओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात ना मने ते असा उसा के करने।
यहूदन नसारा भी मनने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहन, हाँ जी, मिर्जा जूनियर ही मनना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहन, पर तालीमात ते अमल नहीं करेगा ते साढ़े किस काम ने। जी बाबा जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बुस्तामी साहब कुछ कहना चाह रहे थे जी, आप बात कर लें। जी हजूर, मैं कह रहा था कि मैं हैरान हूँ इस शैतान से कि ये कभी अहले तशरीह के खिलाफ भी हो जाता है और फिर उन्हीं की इमाम बारगाह में जाके पैसों की वजह से मजलिसें भी पढ़ना शुरू कर देता है, और कभी इंजीनियर के खिलाफ भी हो जाता है। जब उधर से फिर डॉलर मिलते हैं तो फिर उसी के कदमों में जाकर बैठ भी जाता है। तो मैं हैरान हूँ इसकी मुनाफकत पे। मैं इसीलिए इसको जब ये आता है तो मैं मुनाफक बोलता हूँ। तो कभी ये डॉक्टर जीशान के पास भी जाता है, उसके पास से भी जाके पैसे ले आता है और उसको भी कहता है मुझे पैसे दो। तो मैं इसके लिए यही कहता हूँ कि ये मुनाफक आदमी है, बहुत डर किस्म का। और कभी तबलीगी जमात में भी चला जाता है, तारक जमील साहब के साथ भी हो जाता है, कभी उनके खिलाफ भी हो जाता है। तो ये किसी भांडे का ढक्कन नहीं है, यानी ये भांडे का ढक्कन क्या, हांडी नहीं है, असल में तो ये है। तो ये सारा ये मुनाफकत इसके अंदर फैली हुई है। और इस बंदे ने मुझे हजूर प्राइवेट कॉल करके मुझे गालियां तक निकाली इस बंदे ने मुझे। तो ये मैंने इसको यही कहा कि ये देखो, तुम न दाढ़ी रखी हुई है, सर पे टोपी पहनी हुई है और कितनी गंदी तरीन गालियां तुम निकाल रहे हो। मैंने भी निकाली, मगर फिर मैंने इसको बोला कि यार कुछ हया करो, कुछ शर्म करो कि तुम किस शोबे में हो, किस लाइन में हो, और दाढ़ी शरीफ भी माशाल्लाह रखी हुई है, बारिश हो, मगर तुम इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हो, इतनी गंदी जुबान। मगर इसने मुझे प्राइवेट में गालियां जोर निकाली। मैंने कहा मुझे, मेरा दिल तो करता है तुझे ब्लॉक कर दूं, मगर मैंने करना नहीं है अभी, हर चीज मैंने तुझे रखनी है तेरी। तो ये इस तरह का मुनाफक आदमी है हजूर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि फिर इंजीनियर के पास चला जाता है, कभी उसके खिलाफ बोलता है, तो कभी डिलीट करने की कोशिश करता है फिर अपनी वीडियो। तो जब डिलीट कर देता है तो फिर कई मुजाहिद ऐसे भी होते हैं जो इसकी वीडियो जो है ना वो रख भी लेते हैं। तो ये मुनाफक तरीन शख्स है जनाब। ये मैंने हजूर यही कहना था कि ये मुखलिस इंजीनियर का भी नहीं है। जी जज़ाकल्लाह। जामी साहब आप भी कोई बात कर लें, 2 घंटे खत्म होने वाले हैं तो फिर ये स्ट्रीम खत्म करो। जामी साहब आप मौजूद हैं? माइक आपका म्यूट है। ठीक हो गया। साहिबान, आप हजरात का बहुत शुक्रिया सुनने देखने वाले, क्योंकि अभी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स तक ये इन चैनल्स का उनको नहीं पता, तो जो आपके दोस्त अहबाब हैं उन तक खबर पहुँचा दें जी कि ये हमारे चैनल्स हैं। ठीक है जी। तो मशहूर जो हमारे चैनल हैं वो सच्ची बात है जनाब, कादियानी हकायक है, रद्द कादियानियत है, कादियानी मुनाजरा है, कादियानी कल्ट है, इसके अलावा जनाब ये वाला फितना बेनकाब, ये तो अभी ऑफिशियल रहेगा ना, ऑफिशियल एक ही है। तो दीगर ख़त्म नबूवत टाइम्स भी चल रहा है, ख़त्म नबूवत फोरम भी चल रहा है, और हमारे जो ज़िमनी चैनल हैं वो काफ़ी हैं। तो बहरहाल इस मरकज़ी चैनल को कम अज़ कम दोस्तों तक पैगाम पहुँचा दें कि किसी एक चैनल को तो आप हजरात सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इन फितनों से आपको आशनाई मिलती रहे और इन फितनों के हवाले से मालूमात आप तक पहुँचती रहे। एक और ऐलान सिमात फरमाइए कि इंशाअल्लाह तआला हमने 1 साला दरस निज़ामी कोर्स की जो सेशन 2 है उसका आगाज़ किया है। तो 12 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह तआला उसका इफ्तिताह होगा। तो जिन साहिबान को दाखिला चाहिए हो तो हमारे वो पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लीजिए। स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप दाखिला ले सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जो कुछ आज गुफ्तगू हुई, उम्मीद है इससे बहुत
फ़वाइद मुरतब हुए होंगे और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। ये वाला जो इल्म और नॉलेज आप तक पहुंचा है और फितनों के बारे में आपको इल्म हुआ है, अपनी नस्लों को बताइए, दूसरे दोस्तों तक ये पैगाम लाजमी पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार